से हम लोगों के साथ ज्वाइन हो चुके हैं और ये जो मीटिंग है इसको हम लोग को ध्यान से सुनना है। तो मैं वापस से सभी नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न जोन के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं वापस से स्वागत करता हूँ आज के इस एफडीएम प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको ध्यान से इस मीटिंग को सुनना है। तो ये मीटिंग को हम लोग बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेकिन ये मीटिंग स्टार्ट करने से पहले जो स्पीकर, जो शख्सियत हमारे साथ अभी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो उनके बारे में भी एक इंट्रोडक्शन तो बनता है, क्योंकि ये स्पीकर हमारे लिए सिर्फ हमारे ईस्टर्न जोन एंड नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए टाइम निकल के हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हम लोगों ने ये स्पेशल मदर्स डे के प्रोग्राम में हम लोगों ने ये रेडी किया है। और ये मीटिंग को हर एक इंसान को प्रॉपरली सुनना चाहिए उनके करियर में, उनके नेटसर्फ के साथ ग्रोथ के लिए। तो ज्यादा लेट ना करते हुए मैं एज यू कैन सी इन द स्क्रीन हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर संजय देशपांडे सर। मुझे लगता है सभी को पता है ये लिंक देख के कि हमारे स्पीकर सर अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मुझे देना है अभी। और ये इंट्रोडक्शन मिस्टर संजय देशपांडे सर हमारे नेशनल मेंटर है, जो 23 मेंटर हमारे नेटसर्फ में है उनके साथ ये संजय देशपांडे सर भी एक मेंटर हमारे साथ है और फर्स्ट कैप अचीवर है। मतलब ये जितने भी लोग यहाँ पर जुटते हैं उनका एक ही ड्रीम रहता है कि मैं ये कैप कैप पहनूंगा। और ये ड्रीम इन्होंने पहली बार, ये नेटसर्फ हिस्ट्री में उन्होंने पहली बार कामयाब हासिल किया था। तो ही इज written in the history of NetSurf as the first cap achiever. You could see the monthly income बहुत ही ज्यादा है। तो 16,38,500 इनकम मंथली इनकम है। और टोटल इनकम आज तक, हाँ आप ठीक देख रहे हो, इट इज 32 करोड़। मतलब 1-2 करोड़ नहीं, 32 करोड़। तो मतलब आपको जो इंसान आज ट्रेनिंग देने वाला है उनका इनकम 32 CR है। तो आज आपको भी बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि उनको, आपको भी यही रास्ते पे जाने का। एज यू कैन सी उनका 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में। हाँ दोस्तों, 1-2 साल नहीं, 5 साल 10 साल नहीं, 32 इयर्स का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस। और यही एक्सपीरियंस आज आपके साथ संजय देशपांडे हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। और यही एक्सपीरियंस को यूज करते हुए बहुत सारे लोग ये इंडस्ट्री में ग्रोथ किया है। और मैं आशा करूंगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद भी आज के बाद ये एक्सपीरियंस को यूज करके ग्रोथ करने वाला है। और बहुत ही हाईली मोटिवेटेड लीडर है। आपको मोटिवेशन का कमी कभी उनसे नहीं मिलेगा, मतलब कमी कभी नहीं होगा। आप कभी भी उनको कुछ भी लेके प्रॉब्लम को होगा या कुछ भी होगा, आप उनको कॉल करो, आपको मोटिवेशन 100% मिलने वाला है, ट्रेनिंग 100% उनसे मिलने वाला है। तो ऐसे स्पीकर को सुनने के लिए हम लोग को बहुत बहुत टाइम लगता था पहले, लेकिन आज ये जूम को हम लोग थैंक यू बोलेंगे कि इनके लिए हम लोग एक ट्रेनिंग हम लोगों को मिल रहा है हर एक हफ्ते में, लाइक ऑलमोस्ट इन एवरी वीक। तो मैं ज्यादा लेट ना करते हुए मैं संजय देशपांडे सर को बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज, आपका इंतजार था पूरा नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्न जोन को। आपका ये एफडीएम का बहुत सारा रिक्वायरमेंट आता है हमारे पास, तो ऑल योर सर। थैंक यू सौरभ सर। यहाँ पे जितने भी करीबन अभी 440 लोग हैं, सब लोगों का मैं इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जोरदार ताली बजा के हम सबका स्वागत करते हैं। सॉरी, थोड़ी भूल हुई। जितने भी लोग आए हुए इनका तो हम हार्दिक स्वागत कर ही रहे, लेकिन जितने भी लोग लाए हुए उनका भी हम स्वागत करते हैं। क्योंकि क्या है, कितना पकड़ पकड़ के लोगों को लेके आना पड़ता है ये मुझे पता है। जैसे सौरभ सर ने बताया 32 साल का एक्सपीरियंस है, तो 20 साल हुए नेटसर्फ में और 12 साल अलग अलग कंपनी में। तो शायद किसी ने आपको ये बताया रहेगा, अरे देशपांडे साहब का सुन, तो करोड़पति बन जाएगा। तो दोस्तों सॉरी,
कुछ गलत बता के आपको यहाँ पे लाया हुआ है। यहाँ पे कोई आपका अपलाइन आपको करोड़पति नहीं बना सकता है। यहाँ पे कोई आपका डाउनलाइन आपको करोड़पति नहीं बना सकती है। यहाँ पे कोई कंपनी का मैनेजर आपको करोड़पति नहीं बना सकता है। यहाँ पे करोड़पति आपको खुद को बनना है, खुद को डिसीजन लेना है, मुझे करोड़पति बनना है। और एक लाइन मैंने बहुत अच्छी पढ़ी है, तू ही है तेरे जीवन का शिल्पकार, यानी मैं खुद मेरे जीवन का शिल्पकार हूं। अभी मैं यहाँ पे जो आपके साथ 1 घंटा सवा घंटा जो बात करने वाला हूं, बात खाली वहीं पे करने वाला हूं जो मैंने 32 साल का एक्सपीरियंस लिया है। ये बिजनेस क्या है, कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों थोड़ा शॉर्ट में मैं मेरा हिस्ट्री आपको बता रहा हूं। 1988 मेरा खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ग्रेजुएशन हुआ गांव में। मैं पुणे सिटी में आया नौकरी करने के लिए। बहुत अच्छी सैलरी भी थी मेरी, महीना 550 रुपया। वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। अकेला था, शादी नहीं थी, तो कॉर्ड बेसिस पे रहता था। तो 350 रुपए जाते थे 2 टाइम का खाना खाने के लिए, 150 रुपए जाते थे कॉर्ड बेसिस के किराए के ऊपर, महीने का 50 रुपए बचता था। चालू चालू चालू। और जब मैं जॉब करता था तब बार बार मन में आता था, यार इतना बड़ा पुणे सिटी है, यहाँ पे अपना खुद का घर कब होगा। दोस्तों साइकिल पे जाता था मैं, यार अपनी 2 व्हीलर कब होगी, 4 व्हीलर की तो बात ही छोड़ो। तो बार बार एक चिंता सताई थी। और उसी टाइम पे एक आदमी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया अबाउट दिस फील्ड, नेटवर्क मार्केटिंग। 1988 में मैं आया पुणे में अक्टूबर में, और दिसंबर महीना में वो आदमी की मेरी पहचान हुई। उसने मुझे बताया ऐसा ऐसा बिजनेस है, दैट वाज द फाइनेंस बिजनेस, कि लोगों को बचत कैसे करना है सिखाना है। तो लोग बचत क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चे का एजुकेशन है, बच्ची का एजुकेशन है, लड़का का शादी है, लड़की की शादी है, अपनी ओल्ड एज प्रोविजन है, इसके लिए सेविंग करना बहुत जरूरी है। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने वो बिजनेस ज्वाइन किया, काम करते गया। लेकिन मुझे एक पता चला कि यार जैसे लोग जुड़ते जाते हैं, जैसी टीम बढ़ते जाती है, वैसा पैसा बहुत बढ़ता है। और नेटवर्किंग विजन मेरी क्लियर हुई 1990 में, क्योंकि मेरी सैलरी थी 1200 रुपया, और मेरा जो अपलाइन था उसका मंथली इनकम था 50,000 रुपया। तो ऐसा दिमाग काम करो, 50,000 रुपये महीना। अभी आप सोचो 1990 में, 1990, तो 50,000 रुपये तो बहुत बड़ी अमाउंट हुई ना। तो दोस्तों 8 साल काम किया, 8 साल काम किया, टीम बहुत अच्छी बन गई, बहुत बड़ा नेटवर्क बना, पैसा अच्छा आना चालू भी हुआ। और पैसा आना चालू हुआ वो टाइम पे कंपनी बंद हो गई। तो दोस्तों पैसा तो ज्यादा नहीं मिला, लेकिन एक सीख मिली। जो कंपनी पैसा वापस देने की बात करती है, ऐसे कंपनी में काम नहीं करना है भाई। भाई 50,000 दो, लाख रुपए मिलेगा, 10,000 दो, 20,000 मिलेगा, 5 लाख दो, 10 लाख मिलेगा, ऐसा बिजनेस कभी करना नहीं है। क्योंकि ये 3 तलवार का बिजनेस, क्योंकि जिसके साथ मैंने बात की है, तो जब तक पैसा नहीं आता है तो उसके सर के ऊपर तलवार है। मैंने उसको कमिटमेंट की तो मेरे सिर के ऊपर तलवार है। जिस कंपनी को पैसा रिफंड देना है वो कंपनी के सिर के ऊपर भी तलवार है। तो समझ में आया यार ये धंधा नहीं करना है। तो सेकंड टाइम दूसरी कंपनी ज्वाइन की, वही नेटवर्क में, इंश्योरेंस मेडिक्लेम में। बोला यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आदमी मर गया तो पैसा देना है, आदमी हॉस्पिटल में गया तो पैसा देना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, पैसा रिटर्न देना नहीं है। लेकिन वो भी कंपनी में 1 2 3 4 96 97 98 99 2000 तक काम किया। तब पता चला कि ये भी प्रॉब्लमेटिक बिजनेस है। आदमी मर गया तो उसका एफआईआर होना चाहिए, पुलिस पंचनामा होना चाहिए, फिर बाद में पोस्टमार्टम होना चाहिए। बहुत 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 बड़ी बीमारी है। इट कम्स अंडर सर्विस इंडस्ट्री। बोला यार ये भी बिजनेस गलत है। तो वापस डिसीजन लिया, यार सर्विस इंडस्ट्री में मुझे काम नहीं करना है। तो दोस्तों 12 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद एक्सपीरियंस तो बहुत हुआ। और एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने 2001 में इंडिया की जितनी भी कंपनी है वो सब कंपनी का स्टडी किया कि एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, कंपनी कैसी होनी चाहिए, कंपनी का फ्यूचर कैसे होना चाहिए, मैं इस कंपनी में काम करूं, मेरा फ्यूचर कैसे होना चाहिए।
और सब कंपनी, मैं अभी कोई कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन जितना भी कंपनी का नाम आपको मालूम है, मैं सब कंपनी का स्टडी करके फिर मेरा लास्ट डिसीजन हुआ मुझे जो काम करना है। तो दोस्तों खाली यहाँ पे एक ही कंपनी है जो नेटसप, जहाँ पे मेरा फ्यूचर, मेरा करियर बन सकता है। तो यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सर पीपीटी दिख रहा है? सौरभ सर पीपीटी दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है पीपीटी। ओके, तो एक बार वापिस सबका वेलकम करता हूँ। सर ये फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। एक मिनट, फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है? नहीं। दिख रहा है अभी? यस सर, यस सर। तो अभी हम देख रहे नेटसप का स्लोगन। क्या है नेटसप का स्लोगन? कोई भी ब्रोशर, मैनुअल, कुछ भी आप देखो तो नेटसप का पहला बुक के ऊपर लिखा है सेहत, बरकत, मुस्कुराहट। अभी अपने पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद किसान की तो खुशी होती है, तो उसकी सेहत तो बढ़ने वाली है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट है तो उसकी सेहत तो एकदम तंदुरुस्त रहने वाली है। लेकिन हम चाहते बरकत। क्यों? यहाँ पे है, अगर ये बरकत है ना तो जिंदगी भर तो मुस्कुराहट तो होनी ही है। तो अभी हम सोचेंगे कि हर एक आदमी, कोई लोग नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, खेती कर रहा है, ये क्यों कर रहे हैं सब लोग? इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्लियर है, हम सब कुछ जो भी कुछ कर रहे वो पैसा कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए। हम जो भी काम कर रहे वो सब काम का एक ही मतलब है, हमें शायद महीने का, शायद हर दिन का, शायद हर 3-4 महीने में, शायद साल में हमें इनकम आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो पैसा किस लिए चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसा किस लिए? तो सबसे पहला होता है जिसको मैं बोलूंगा बेसिक नीड, अन्न वस्त्र निवारा, यानी खाना, कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान। ये 3 चीज होती है बेसिक नीड। उसके बाद में आता है स्टैटिक नीड, कि यार अच्छा खाना होना चाहिए, थोड़ा अच्छा घर होना चाहिए, यार थोड़ा अच्छा कपड़ा भी होना चाहिए। स्टैटिक नीड के बाद आएगा मैजिक नीड, यार बहुत बढ़िया घर, यानी मेरे पूरे गांव में किसी का घर नहीं, ऐसा मेरा घर। पूरे गांव में किसी की 4 व्हील नहीं, ऐसी मेरी खुद की 4 व्हील। यार कपड़ा भी ऐसा पहनूंगा, लोग देखने के बाद अरे यार तू कुछ अलग लग रहा है। ये होता है मैजिक। तो दोस्तों अभी सबसे पहले हमें जो ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली जरूरत है मनी। उसके बाद में हमारा ड्रीम होता है, हमें एक पावर चाहिए। हमें पावर, एक ऐसी पावर कि हम कुछ भी करेंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हर एक आदमी के अंदर एक पावर होती ही है। और उसके बाद में हर एक के दिमाग में होता है एक पोजीशन। सर ये लाइन जो लगा रहे वो बंद करें कि मैं बंद करूं? आपको बंद करना पड़ेगा सर। मैं रिमूव करता हूँ। नहीं, उसको एनोटेशन बंद करने को बोल दो ना सर, आपके यहाँ से बंद कर दो। हाँ एक मिनट करता हूँ बंद। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हर एक को चाहिए शायद एक पोजीशन, शायद समाज में हो, शायद सोसाइटी में हो, शायद गांव में हो। हर एक के दिमाग में होता है एक मुझे पोजीशन भी चाहिए। अब ये पैसा कमाने के लिए हम करना क्या चाहते हैं? आप सोचो, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो सबसे पहले स्टार्ट होगी हमारी एक जॉब है, शायद प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। तो वहां पे हमारे फिक्स सिक्योर्ड इनकम आ रहा है, महीने का 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, समझो लाख, 2 लाख, 1.5 लाख जो भी है, वो हमारा होता है जॉब। दैट इज सिक्योर्ड इनकम। बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस, कि हम एक छोटा बिजनेस करना चाहते हैं और ये बिजनेस में हमें एक डेली 500 रुपया, डेली 1,000 रुपया, डेली 2,000 रुपया, डेली 5,000 रुपया, ऐसा हम एक छोटा मोटा बिजनेस भी सोचते हैं। शायद हमारे पास खेती भी है तो खेती में हम गन्ना, शायद प्याज, शायद कपास,
ऐसे कुछ फसल लेके हम 3 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में वहां से भी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अभी देख रहे बिजनेस, छोटा कोई मोटा बिजनेस करना है तो स्टार्ट कहां से होगी? स्टार्ट होगी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोग सबसे पहले डरते हैं कि यार मैंने 5 लाख रुपए डाला, अगर बिजनेस नहीं चला तो? अगर मैंने 10 लाख रुपए डाला, समझो बिजनेस नहीं चला तो पहला कोई भी बिजनेस करना है तो पहले एक तो इन्वेस्टमेंट होगी और उसके पीछे डर भी होगा कि शायद नहीं चला तो। उसके बाद में जो बिजनेस हम करना चाहते हैं वो बिजनेस का हमें चाहिए एक्सपीरियंस कि यार वो बिजनेस कैसे करना है। क्योंकि एक्सपीरियंस की जरूरत क्यों है? क्योंकि हर बिजनेस में, मार्केट में आप देखोगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत कंपटीशन मार्केट में है बिजनेस में। उसके बाद में हमें चाहिए, कोई भी बिजनेस करना है, समझो कोई भी दुकान, कपड़े की दुकान हो या किराने की दुकान हो, वो सुबह सुबह जल्दी 8-9 बजे खोलनी पड़ती है, रात को 8-9 बजे बंद करनी पड़ती है, यानी 10 से 12 घंटा हमें टाइम देना पड़ता है। और वो बिजनेस कैसे करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, डीलर कौन है, होलसेलर कौन है, कहाँ से माल उठाना है, इसका नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। तो फिर हर एक बिजनेसमैन बिजनेस में सक्सेस हो रहा है क्या? शायद कुछ लोग सक्सेस हो रहे हैं, शायद कुछ लोग फेल हो रहे हैं। ऐसे भी हमने कुछ बिजनेस में देखे ना, यार कल तक दुकान थी यार, आज बंद है, 1 महीना हुआ, क्यों नहीं खुल रहा है? तब पता चलता है उसने इतनी उधारी देके रखी मार्केट में, पैसा ही नहीं आ रहा है, फेल। तो सक्सेस रेट जो है 50%, 50%। कोई भी बिजनेस में आप थोड़ा स्टडी करो, हर एक बिजनेस करने वाला आदमी सक्सेस नहीं हो रहा है। और आज के दिन में आप सोचो, कोरोना की कंडीशन में कितने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन रोड पे आ गए। अरे ज्वेलरी का दुकान जो चला रहा है ना, वो आज सब्जी बेचने का काम कर रहा है। आज के कंडीशन में इतनी खराब हालत है। आज इंडस्ट्रियल मार्केट कोलैप्स, कंस्ट्रक्शन मार्केट कोलैप्स, ट्रैवल टूरिज्म कोलैप्स, होटल इंडस्ट्री कोलैप्स। एक एक इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करो, हर बिजनेस आज के दिन में लॉस में है। तो ये आज का कोरोना का कंडीशन है क्या? नहीं, उसके पहले भी था। 4 साल पहले भी कोरोना नहीं था, तभी बहुत सारे बिजनेस बंद हुए ना। ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से बंद हुए। तो बिजनेस में हमें एक्सपीरियंस होना, उसका नॉलेज होना, राइट टाइम देना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम देखेंगे खेती। अभी बहुत पैसा आ रहा है खेती में। अरे जिसके पास बहुत बड़ी खेती है, 200 एकड़, 400 एकड़, 500 एकड़, उसको पैसा ज्यादा आ रहा है। जिसके पास 2-5 एकड़, 10 एकड़ है ना, वो खाली घर चलाने का काम कर रहा है। उसके बाद में हमें एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। सब गांव में सब लोगों ने प्याज लगा दिया तो मैंने भी प्याज लगा दिया। सब गांव में सब लोगों ने गन्ना लगाया तो मैंने भी गन्ना लगा दिया। अरे नहीं यार, आज के दिन में ऐसा हमें करके पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई जो लाइंस खींचने का काम कर रहा है, शायद एक मिनट। तो ये खेती में एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। और खेती में जो इनकम होगा डिपेंड ऑन नेचर। मैं तो बोलता हूँ किसान जो है ना, वो खाली नसीब में खेती कर रहा है। अच्छी फसल है और काटने का टाइम आया और बहुत बारिश हो गई, पूरी फसल पानी में। अभी फसल को पानी की जरूरत है, बारिश ही नहीं हो रहा है, यानी बहुत बारिश होगा तो भी नुकसान है, बारिश नहीं होगा तो भी नुकसान है। अच्छी फसल है, लेकिन फसल का भाव किसके हाथ में है भाई? अपने हाथ में तो कुछ नहीं है। फसल का भाव वो व्यापारी के हाथ में है। क्योंकि मैंने लास्ट मीटिंग में भी बोला था, मैंने खुद का खेत का प्याज 10 पैसा किलो से भी बेचा, 20 रुपए किलो से भी बेचा, और 180 रुपए किलो से भी बेचा है। तो ये अपने हाथ में नहीं है, डिपेंड्स ऑन नेचर। ये भगवान भरोसे, खेती जो है ये भगवान भरोसे है। तो आप सोचो, उसके बाद में हम सोचेंगे कि बिजनेसमैन, उसका भी गारंटी 50-50% होता है, किसान की भी गारंटी की खेती करेंगे तो 50-50% है। अभी हम देखेंगे आगे जाके। तो सोचना है कि जॉब, चाहे गवर्नमेंट का हो प्राइवेट हो, बेसिक एजुकेशन तो 10वीं तक तो होता ही है, कि अभी सब लोग सीख गए कि बच्चे को हमको तो पढ़ाना ही है। तो बेसिक एजुकेशन 10वीं, फिर आगे थोड़ा पढ़, तो 12th पास होगा। 12th पास होने के बाद बोलते यार तू ग्रेजुएशन तो कर। तो
10वीं तक 10 साल चले गए, 12वीं तक 12 साल चले गए, ग्रेजुएशन के 3 साल FY SY TY वो 3 साल चले गए, यानी 15 साल तो ऐसे चले गए। उसके बाद में बोलते यार अभी तेरे अर्निंग की कोई जरूरत नहीं, तेरे को नौकरी की जरूरत नहीं, अभी तू एक काम कर और पढ़। फिर बोलते 2 साल और पढ़, BA BCom BSc होने के बाद बोलते MA MCom MSc कर, तो वो भी एजुकेशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर देखते नहीं यार पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं, उससे ज्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी, तो एक काम कर 2 साल और पढ़, तू जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट में तू PhD कर। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद और 2 साल, यानी 17 साल के बाद 2 साल PhD करने के लिए, यानी 19 साल चले गए अपने एजुकेशन में। अभी आप सोचो ये 19 साल में उसका एजुकेशन, उसका बुक, उसका एडमिशन, उसका फी, टोटल उसके ऊपर का खर्चा, शायद अपने गांव में नहीं है, बाहर हॉस्टल में है, तो पूरा खर्चा अगर मेडिकल में रहेगा, इंजीनियरिंग में रहेगा, तो करीबन 20-30 लाख रुपए का खर्चा होता है। पकड़ो 25 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो स्टार्ट होगी सैलरी। अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो 10,000, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 20,000, अगर PhD करता है तो 35,000, तो 35,000 रुपए की सैलरी है। और 35,000 रुपए की सैलरी के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक बेसिक क्वालिफिकेशन, उसके बाद में हायर एजुकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, आगे की स्टेप। उसके बाद में उसको जब ग्रेजुएशन होता है तो उसको हम बोलेंगे यार तो थोड़ा एक्सपीरियंस ले पहले कुछ कंपनी में 1-2 साल, क्योंकि अच्छी जॉब के लिए छोटा एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। तो छोटा कंपनी में वो एक्सपीरियंस ले रहा है, और अच्छी पोस्ट जब मिलती है तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन स्किल, उसका बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे पोस्ट बढ़ती जाती है तो वहां पे उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, तो वो कैसे मैनेज करना है, तो मैनेजमेंट स्किल होना भी बहुत जरूरी है। और ये सब लोगों को, अरे भाई तू ये मशीन पे काम कर रहा है तो ये मशीन पे कैसे काम करना है, अरे तू स्वीपर है तो कैसा कोना साफ करना है, अरे तू सुपरवाइजर है तो हर एक मशीन में कौन कौन ऑपरेटर काम कर रहा है, वो कैसे कैसे काम कर रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है। तो हमें होता है एक लीडरशिप स्किल, ये पूरा जब होता है तब आता है हमारा पूरा। अभी सब के सब लोग PhD कर रहे हैं क्या? मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया में एवरेज ग्रेजुएट भी हुआ ना तो भी बोलते एजुकेशन बहुत हुआ, बहुत हुआ। तो यहाँ पे भी सक्सेस रेट अगर देखते हैं तो वही आता है 50%, 50%। तो दोस्तों जो 50% फेल्यूर लोग जो है, ये लोग सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम क्या है, ये पहले कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते, कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते। जो भी अभी मेरा सैलरी है 20-30 हजार रुपया, बस मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को उसमें ही काम चलाना है। तो फिर ये 20-30 हजार 40 हजार रुपये जो सैलरी मिल रही है, तो उसमें लाइबिलिटी क्या है? शायद 20-25 लाख रुपए का घर लिया तो 20-25 हजार रुपये तो इंस्टॉलमेंट में चला गया, बचा 20 हजार रुपया, उसमें घर चलाना है, बच्चों का एजुकेशन करना है, किराना है, शायद कुछ किधर घूमना है, वो उसमें लाइबिलिटी में चला गया। अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बचा क्या है उसके पास? कुछ प्रॉफिट ही नहीं है दोस्तों। तो सेविंग क्या कर सकते हैं? कोई सेविंग नहीं है, कोई सेविंग उसके पास नहीं है। तो हम सोचते हर बिजनेस के लिए एक स्पैन आता है, हर बिजनेस का एक स्पैन है। अभी थोड़ा सा हम बैक जाएंगे, 20-30 साल पीछे जाएंगे, तो 1980-90 यहाँ पे सबसे बड़ा एक मार्केट चला था जिसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही थी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री आ रही है, और जो भी मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा BE वो जो पढ़ रहे थे, उन लोगों को एजुकेशन होने के बाद इमीडिएट जॉब मिलता था, इमीडिएट। शायद इंजीनियर, सुपरवाइजर, चीफ इंजीनियर, ऐसे जॉब थे। बड़ी बड़ी कंपनी, टेल्को कंपनी, बजाज कंपनी, रिलायंस कंपनी, जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बड़े बड़े चलाते, ऐसे कंपनी में जॉब इमीडिएट मिलता था। लेकिन 90 के बाद धीरे 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 इंडस्ट्रियल मार्केट कम कम होते गया। फिर सेकंड मार्केट चालू हुआ जिसे बोलेंगे 1990 to 2000 कंस्ट्रक्शन ग्रोथ। उस जमाने में जिसने सिविल इंजीनियरिंग किया, शायद डिप्लोमा सिविल, शायद BE सिविल, शायद ME सिविल, वो लोगों को जॉब भी मिल रही थी। वो जमाने में जिसके पास पैसा था, जिन्होंने प्लॉट लेके रखा, शायद 5-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखा, उन लोगों ने बिल्डिंग बनाई, 10 लाख का उन्होंने 40 लाख रुपए बनाया, 50 लाख का उसने 2 करोड़ बनाया।
उस जमाने में जिसने 10-20 लाख रुपए को प्लॉट लेकर रखा, आज के जमाने में उसका करोड़ों रुपए की वैल्यू है। लेकिन आज के दिन में कोई करोड़ का प्लॉट लेता है तो क्या गारंटी दे सकते हो करोड़ का 2 करोड़ हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, करोड़ का शायद 80 लाख 90 लाख भी हो रहा है। इतनी खराब कंडीशन आज कंस्ट्रक्शन मार्केट की है। फिर कंस्ट्रक्शन मार्केट धीरे धीरे 2000 के बाद चेंज होते गया। 2000 से लेकर 2010 यहाँ पे चले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में जिसने कंप्यूटर में एजुकेशन लिया, जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे स्टडी किया, वो लोगों के बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिली, स्टार्ट हो गई 70,000 80,000 लाख 1.5 लाख रुपया। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ग्रोथ हुआ 2010 तक। लेकिन 2010 के बाद में वापिस आईटी वाले बहुत बढ़ गए, वापिस मार्केट डाउन 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 होना चालू हुआ। तो दोस्तों 2010 ऑनवर्ड्स अभी इंडिया में लोगों को जॉब मिल रहा है क्या इमीडिएट? अभी कितने सारे बिल्डर ऐसे जिन्होंने फ्लैट बना के रखे, वो बेच रहे क्या? कस्टमर है क्या? कितने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़े लिखे लोग हैं जो 50-60 हजार 80 हजार में काम करे तो आज 15-20 हजार में काम कर रहे। आप देखो तो आफ्टर 2010 क्या करेंगे हम? देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक ही सॉल्यूशन है जहां पे फ्यूचर बन सकता है, जहां पे जितना चाहिए वो कितना कमा सकता है। वो इंडस्ट्री है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों अबाउट नेटसर्फ के बारे में बात करेंगे तो नेटसर्फ ये है इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इंडिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी उसमें से एक कंपनी है नेटसर्फ, जिसकी स्थापना हुई थी 8 फरवरी 2000 साल में। यहाँ पे नेटसर्फ की स्थापना हुई 8 फरवरी 2000 में। नेटसर्फ में खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब ये कंपनी ने स्टडी किया पूरा इंडिया में क्या चल रहा है, तब कंपनी ने देखा कि नहीं यार, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो हो रही है और यही इंडस्ट्री में लोग फ्यूचर भी कर सकते हैं, यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। तो 25 मई 2001 यहाँ पे नेटसर्फ कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ऑब्जेक्ट क्लियर था, सबसे पहला ऑब्जेक्ट टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जो बेरोजगारी है ये सॉल्व करना, ये पहला कंपनी का ऑब्जेक्ट। और सेकंड, इतना केमिकल के वजह से खेती खराब होती जा रही है और आदमी की तबीयत खराब होती जा रही है, तो दिन बे दिन ये केमिकल हमें कम करना है या पूरा इंडिया से बाहर निकालना है। ये दो ऑब्जेक्ट के ऊपर कंपनी ने स्टार्ट की 25 मई 2001 को। तो दोस्तों यहीं पे हम देखेंगे आज का जो मीटिंग है, ये मीटिंग फ्रेश डायरेक्ट सेलर का मीटिंग है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको ये इंडस्ट्री के बारे में पता चलना चाहिए कि व्हाट इज दिस इंडस्ट्री। अभी यहाँ पे बहुत बार हम सुनते हैं ये नेटसर्फ कंपनी है, ये डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, बहुत सारे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है, शायद कुछ लोग बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अभी एग्जैक्टली क्या बिजनेस है, व्हाट इज दिस बिजनेस, क्या है ये बिजनेस? मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये बिजनेस कुछ भी नहीं है। ये है खाली प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम, इट्स अ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अभी हम देखते हैं प्रेजेंट सिस्टम क्या है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशन सिस्टम। ये ट्रेडिशन सिस्टम में हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट, अपने जेब में पेन है, ये पेन हम कैसे खरीदते हैं, इसका एक प्रॉपर सिस्टम है। ये सिस्टम में कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पेन बनाती है, यहाँ पे कस्टमर है जो पेन ले रहा है। आज तक ऐसा कभी हुआ क्या कि आपको पेन चाहिए तो आप डायरेक्ट गए कंपनी में और एक पेन लेके आए? नहीं, इसका एक प्रॉपर सिस्टम है। ये जो कंपनी पेन बना रही है, ये कंपनी पेन नहीं बेच रही है, ये दे रही है एक स्टॉकिस्ट को, ये दे रहा है एक होलसेलर को, ये दे रहा है रिटेलर को और ये आ रहा है कस्टमर को। अभी हम देख रहे हैं 40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कस्टमर को मिलता है 100 रुपए में। कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट 30-40 रुपए रहती है और कस्टमर को देना पड़ता है 100 रुपया। अभी यहाँ पे ये जो स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, हम सब इनको बोलेंगे बिजनेसमैन, खुद का बिजनेस है। अभी ये जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन इनको पहचान मार्केट में अलग हुई है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका एक मेन काम है, उनको एक एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है, शायद ब्रोशर, पेपर, शायद टीवी चैनल, शायद उनको और भी एक काम है, सेल्स टीम भी रखनी पड़ती है। वो सेल्स टीम गांव-गांव में जाके वो प्रोडक्ट प्रमोट करती है। तो आप देखो ये जो बिजनेसमैन है,
इसको बहुत सारे प्रोडक्ट रखने पड़ते, उसको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक रखना है, खुद की शॉप रखनी है, मार्केट में कंपटीशन को सहन करना है, उसको बहुत बड़ी रिस्क भी है और उसको टाइम भी देना है। जितने भी जो बिजनेसमैन है इनको ये सब कुछ करना पड़ता है। और शायद जैसे मैंने पहले बताया, प्रॉफिट भी हो सकता है, शायद लॉस भी हो सकता है। अभी हम सोचेंगे ये डायरेक्ट सेलिंग, ये बिजनेस क्या है? यहाँ पे है ये अपनी नेटसर्फ कंपनी, और ये नेटसर्फ कंपनी जो प्रोडक्ट दे रही है डायरेक्ट कस्टमर को। अभी कस्टमर को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलर, इज द डायरेक्ट सेलर। तो ये जो डायरेक्ट सेलर है, ये इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल रहे हैं। तो उसको प्रोडक्ट रखनी है क्या? नहीं रखनी है। और रखनी है तो कौन सी है? ह्यूज डिमांड, कि जो बहुत मार्केट में डिमांड है वही प्रोडक्ट उसको रखनी है, बाकी प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कंपनी का कोई कंपल्सन भी नहीं है कि ऐसा प्रोडक्ट आपको रखना ही पड़ेगा, नो। तो उसको कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? आपने लाख रुपए दिया और ये बिजनेस स्टार्ट किया? आपने 2 लाख रुपए देकर बिजनेस स्टार्ट किया? नहीं भाई, आपने दिया ये बिजनेस में 5,000, किसी ने दिया, किसी ने 3,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 12,000 दिया। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका 1 रुपए का भी नहीं है। आपने जितना पैसा दिया उससे ज्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट कंपनी ने आपको दिया है। स्टॉक करने की कोई जरूरत है नहीं है, खुद की शॉप नो, कोई जरूरत नहीं है। आप वर्क फ्रॉम होम घर में बैठ के भी आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। ये बिजनेस में कंपटीशन है क्या? तो दोस्तों कोई कंपटीशन नहीं है, ये बिजनेस में है कॉपरेशन। आपका जो अपलाइन है, ये आपको कंटिन्यूस आपका बिजनेस कैसा बढ़ेगा, कंपनी के जो मैनेजर है, ये मैनेजर आपका बिजनेस कम कंटिन्यूस कैसे बढ़ेगा, इसके लिए काम करेंगे। तो ये बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे कॉपरेशन है। कोई रिस्क है क्या? कोई रिस्क नहीं है, 0%। क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं तो रिस्क क्या है? हमने डाला कितना? 5,000, आया कितना? तो सोचो, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। तो आपको सोचना है कि ये बिजनेस में यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलर है, ये डायरेक्ट सेलर तो ये डायरेक्ट सेलिंग, अभी हम ये डायरेक्ट सेलिंग के इंडिया के बारे में बात करेंगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में कैसे चल रहा है। तो दोस्तों, नेटवर्क बनाना है, टीम बनाना है, अपना टर्नओवर लेके आना है। ये बिजनेस इंडिया में स्टार्ट हुआ 1978 में। स्टार्ट हुई फाइनेंस इंडस्ट्री, बहुत सारी फाइनेंस कंपनी आ गई। उसके बाद में यही बिजनेस थोड़ा शिफ्ट हुआ, बाद में आ गई प्लांटेशन। पेड़ लगाएंगे आपके नाम से, टिकवुड, साग, साग का पेड़ लगाएंगे, वो बहुत बड़ा होगा। साग की लकड़ी जो है बहुत महंगी है, उसका दाम बहुत आता है, आपको हम पैसा डबल देंगे। पहला फाइनेंस वाला 10 साल में डबल, ये प्लांटेशन वाला 8 साल में डबल। उसके बाद में है गोट फार्मिंग, बकरी पालन। अरे एक बकरी एक साल में 5 बकरी पैदा करती है, तो 100 रुपए का 500 रुपए होता है, हम आपको 2 साल में 200 रुपए दे रहे हैं। तो ये गोट फार्मिंग चालू हुआ। तो जिसका खुद की जमीन नहीं है, प्याज जमीन के नीचे आता है कि ऊपर आता है, ये जिसको पता नहीं है, ये लोगों ने प्लांटेशन का बिजनेस चालू किया। ये गोट में एग्जैक्ट क्या वैरायटी है क्या नहीं किसको पता नहीं है, इन लोगों ने गोट फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद में 1994 रिजर्व बैंक और सेबी ये रूल्स रेगुलेशन लेके आए कि आप कस्टमर का पैसा वापस कैसे दे सकते हो, उसका प्रूफ चाहिए। और ये रूल्स में नियर मोस्ट इंडिया की 99% कंपनी निकल गई, कोई बचा ही नहीं। फिर उसके बाद में एक एक बार थोड़ा थोड़ा नेटवर्क का सिचुएशन हर 3 साल में चेंज होते गया। फिर बाद में 95 96 ये फॉरेन बेस्ड कंपनी आने चालू हुई। ये लोग कुछ प्रोडक्ट लेके आए, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट, और लोगों को बिजनेस भी अच्छा लगा। अरे यार, मैं खुद प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, शायद मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, शायद किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है, लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, टर्नओवर भी आ रहा है, पैसा आ रहा है। स्टार्टिंग में लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग जुड़ गए। लेकिन कंपनी के जो हिडन रूल्स थे, फिर बाद में पता चला यार 5-5 10-10 साल काम करने के बाद पैसा ही नहीं आ रहा है। कंपनी बड़ी होते जा रही है, लेकिन जो लीडर है उसके जेब में पैसा ही नहीं है। ये लोगों ने ट्रेनिंग के नाम पे पैसा लुटा। ये ट्रेनिंग है 50 रुपए टिकट, ये ट्रेनिंग है 100 रुपए टिकट, ये बड़ा लीडर है, करोड़पति लीडर है, 1000 रुपए टिकट। खाली टिकट लगा के लीडर का इनकम और कंपनी का इनकम यहाँ पे सेट हुआ है। अभी जैसे फॉरेन कंपनी स्टार्ट हुई,
तो कुछ अभी मैंने बहुत बार लास्ट मीटिंग में बोला, अपना इंडिया जो है ये बहुत होशियार लोगों का देश है। कॉपी पेस्ट ये आप लोगों को बहुत अच्छा जमता है, दूसरे का देखना है, वैसा ही कुछ प्रोडक्ट में फेरफार करना है, कुछ प्लान में कुछ चेंज करना है और मार्केट में लॉन्च कर देना है। जैसे चलेगा वैसे चलेगा, नहीं चलेगा तो बंद करके निकल जाना है। तो उसके बाद में इंडियन बेस्ड कंपनी स्टार्ट हुई। किसी ने नाम दिया शायद मोदी केयर, किसी ने नाम दिया स्वदेशी, किसी ने नाम दिया और कुछ अलग अलग नाम, ऐसे बहुत सारे नाम। क्योंकि मैं तो लास्ट 32 ईयर से काम कर रहा हूं, तो बहुत सारी कंपनी मैंने देखी। तो ये जो फॉरेन कंपनी आई, इनने ना एक स्टडी किया कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, 100 करोड़ का पॉपुलेशन है। अरे 100 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग 100 रुपए का भी प्रोडक्ट लेते हैं तो 100 करोड़ का बिजनेस हर महीने का होगा, 1200 करोड़ तो हम ऐसे कमाएंगे ना। तो पॉपुलेशन बेस के ऊपर ये कंपनी प्रोडक्ट लेके आई। वही प्रोडक्ट उसमें थोड़ा चेंज करके इंडियन कंपनी आ गई। 2003 तो प्लान बेस्ड कंपनी आई। तो कुछ लोगों ने स्टडी किया, नहीं यार बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए आ रहे, प्रोडक्ट को मारो गोली, कुछ भी प्रोडक्ट लेके आना है लेकिन प्लान अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो कुछ लोग बोले 4 लोग लेके आने के बाद पैसा मिलेगा, कुछ लोगों ने बोला 3 लोग लेके आएंगे तो पैसा मिलेगा, कुछ लोग बोले 2 लोग लेके आएंगे तो पैसा मिलेगा, किसी ने बोला 1 लोग भी ज्वाइन करेंगे तो भी पैसा आएगा। और लास्ट में मैंने ऐसी भी कंपनी देखी, खुद ज्वाइन करना है आपको, किसी को मत लेके आओ तो भी पैसा मिलेगा, ऑटोमेटिक पैसा आपको मिलता रहेगा। दोस्तों ऐसी कंपनी कितने दिन तक चलेगी? चली 2 साल 3 साल इन लोगों ने काम किया, खुद का जेब 100 करोड़ 200 करोड़ भर गया, हाथ ऊपर करके भाग गए, बहुत सारी कंपनी भाग गई। उसके बाद में 2006 तो कुछ लोगों ने और नई आइडिया निकाली, कंसेप्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स, मैजिकल प्रोडक्ट। हाथ में ब्रेसलेट डालना है, 15,000 रुपए का ब्रेसलेट डालो, 15,000 का ब्रेसलेट डालने के बाद आपका कैंसर निकल जाएगा। गले में टाइट डालो, आपका बीपी निकल जाएगा। और मैंने ऐसा भी प्रोडक्ट देखा था, 1 लाख रुपए की गद्दी, उसके ऊपर खाली 7 दिन सोना है, 7 दिन में आपके शरीर में जो भी बीमारी सब निकल जाएगी। गद्दी के ऊपर सोने के बाद बीमारी निकल जाएगी। 1 लाख रुपए की गद्दी थी। तो सोचो दोस्तों, ये इतना फालतू प्रोडक्ट लेके इन लोगों ने भी 200-400 करोड़ का बिजनेस करके भाग गए। फिर बाद में वापिस आ गया नेटवर्क मार्केटिंग में, एक इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग। खाली नेट पे साइट ओपन करना है, आपको सवाल आएंगे उसका आपको जवाब देना है, और सही जवाब मिलेगा तो आपको पैसा आ जाएगा। बाटा का शूज मार्केट में ज्यादा क्यों चलता है? ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ पुणे में बैठ के मैं बी को क्लिक कर रहा हूँ, मेरे खाते में 700 रुपए जमा, मेरे को मोबाइल में आ रहा है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 700 रुपीज। वही सवाल को वापस सौरभ सर सिलीगुड़ी में बैठ के डी को क्लिक कर रहे हैं, उनको भी 700 रुपए आ रहा है। तो ये लोगों ने बहुत बड़ी गेम खेली। हर एक को पैसा देना है, कुछ 5-10 करोड़ बांटना है। 10 करोड़ बांटने वाले लोग मार्केटिंग करते हैं, यार कुछ करना नहीं है, घर में बैठ के जवाब देना है, पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहेगा। तो ये नेट बेस्ड मार्केटिंग, इन्होंने भी 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए लेके भाग गए। उसके बाद में आया क्रिप्टो करेंसी, इंटरनेशनल मार्केट। अरे आपको कॉइन खरीदना है, ये कॉइन का वैल्यूएशन बहुत बढ़ता है, 2 महीने में डबल, 6 महीने में 10 गुना, 1 साल में 20 गुना। 10,000 डालो 1 साल में 2 लाख होता है। ये लोगों ने भी बहुत अलग अलग कंपनी आई करेंसी में, अलग अलग कॉइन का नाम बदल के कंपनी स्टार्ट हुई, ये भी लोग भाग गए। फिर 2016 के बाद आज के दिन तक बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान चल रहे हैं। पहला प्लान चला था 5 साल में डबल, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं स्टडी करता हूं, पूरे इंडिया घूमता हूं। फिर दूसरी कंपनी 4 साल में डबल, फिर तीसरी चौथी कंपनी 2 साल में डबल, फिर 1 साल में डबल, 6 महीने में डबल, और लास्ट में मैंने ऐसे बहुत सारी जगह पे देखा है 2 महीने में डबल। तो दोस्तों ये डबल का बिजनेस किसका होना चाहिए? अरे जिसके पास करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है उनका ये बिजनेस होना चाहिए। अगर 2 महीने में डबल दे सकते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बिजनेस होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये बिजनेस होना चाहिए। कोई आम आदमी ये बिजनेस नहीं कर सकता है। लेकिन क्या है, लालच में आदमी पैसा डाल देता है, नहीं यार लाख रुपए डालेंगे ना, तो लाख रुपए डालने के बाद तो 2 लाख आता है। फिर बोलते नहीं यार 2 लाख डालेंगे, तो 2 लाख डालने के बाद 4 लाख भी आता है।
बोलता यार 2 बार तो मुझे पैसा मिला, यानी कंपनी गारंटेड है। फिर यहाँ से वहां से घर गिरवी रख के, गोल्ड गिरवी रख के, सब कुछ गिरवी रख के 20 लाख रुपए डाल देता है, लेकिन 20 लाख का 40 लाख देने का टाइम आता है तो कंपनी उठ जाती है, कंपनी उठ जाती है। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले हमें यह देखना है, हमने तो नेटसप ज्वाइन किया है, हमने सब लोगों ने नेटसप तो ज्वाइन किया है, तो मेरा आप सब लोगों को सवाल है, हमें क्या चाहिए नेटसप में? हमें क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए। सबसे पहली चीज मनी, पैसा चाहिए, और पैसे के साथ साथ हमें चाहिए सिक्योरिटी, कि जिंदगी भर पैसा चाहिए। हमें 1 साल 2 साल के लिए पैसा नहीं चाहिए भाई। जिसको जिंदगी भर पैसा चाहिए उसके लिए नेटसप है, जिसको 1 साल 2 साल के लिए पैसा चाहिए उसके लिए नेटसप नहीं है। तो आज सिक्योरिटी के बारे में सोचो। पहला मेन बेस है कंपनी का प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर किसान एग्रीकल्चर बेस्ड जो काम कर रहे हैं, इनके लिए मैं सलाह देना चाहता हूं, हर किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के ऊपर आने वाला ही है। अभी सेकंड देखो, आप जो भी सिटी में रहते हो थोड़ा उसका स्टडी करो। आपके सिटी में दिन बे दिन हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे कि कम होते जा रहे? बढ़ते जा रहे। मेडिकल शॉप बढ़ते जा रहे, डॉक्टर की संख्या बढ़ते जा रही है। तो अपना जो प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट नेचुरामोर, ये है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी मैं तंदुरुस्त हूं, भविष्य में मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मुझे ये प्रोडक्ट है नेचुरामोर। लेकिन प्रॉब्लम है ना, हम लोग इंडियन है, हम लोगों की आदत है, अगर हम बीमार होंगे ना तब हमें डॉक्टर की याद आती है, जब तक बीमार नहीं होते ना तब डॉक्टर की याद नहीं आती। लेकिन भविष्य में हमें ये प्रिवेंशन बेस्ड प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा। यानी ये प्रोडक्ट है तंदुरुस्त आदमी को तंदुरुस्त रखने का भी काम कर रहा है, और जिसको कुछ बीमारी है, बहुत सारी बीमारी है जो कंट्रोल में आ रही है, बहुत सारी बीमारी वो पूरे जड़ से निकल जा रही है, बहुत सारे रिजल्ट अपने प्रोडक्ट में है। तो अभी ये 2 चीज हमें चाहिए, एक पहला पैसा, और हमें सिक्योरिटी चाहिए। जो कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो प्रोडक्ट जो कल भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, आने वाले कल भी चलने वाला ही है, दैट इज अ सिक्योर्ड बेस। तो हम देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग, ये बिजनेस। तो यहाँ पे है ये नेटसप कंपनी। ये नेटसप कंपनी के पास आप है डिस्ट्रीब्यूटर, जिसे बोलेंगे डायरेक्ट सेलर। यहाँ पे आपके पास है 62 प्रोडक्ट्स, और ये 62 प्रोडक्ट्स यहाँ पे है आपका ये सोशल सर्कल। और ये सोशल सर्कल में शायद आपके फ्रेंड, रिलेटिव, आपके पड़ोसी, शायद आपके कलीग ऑफिस के, शायद आपके नौकरी में है, शायद बिजनेस में है, शायद किसान है, ये लोगों को आपको ये प्रोडक्ट समझाना है। समझ में आ रहा है? तो ये डायरेक्ट सेलिंग का तो बिजनेस है। तो पहले हम सोचेंगे व्हाई, क्योंकि मेरा मीटिंग में बहुत सारे बार बार मेरा एक चीज आपको भी याद है, मैं बहुत बार एक चीज के ऊपर ज्यादा बात करता हूं, व्हाई, क्यों क्यों। तो देखो दोस्तों, व्हाई नेटवर्किंग। तो ये नेटवर्किंग बिजनेस तो है, ऐसा है वैसा है, तो हम सब कुछ देखा है, तो फिर नेटवर्किंग बिजनेस करना क्यों है? अभी जो मैंने पहले बताया कि जॉब, उसके बाद में बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस, खेती, हम सब लोग ये काम करें, सब लोग अपने अपने हिसाब से पैसा कमा रहे हैं, यानी 100% लोग अर्न मनी, 100% लोग, सब लोग अपने अपने हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों 90% लोग है, यहाँ पे 3 कैटेगरी में आपको बता रहा हूं। 90% लोग जो है उनका स्टाइल एक ही है पैसा कमाने का, उनका स्टाइल है वो टाइम और हार्ड वर्क, यानी बहुत मेहनत करते हैं और टाइम देते हैं। नौकरी वाला 8 घंटा टाइम दे रहा है, नौकरी में 8 घंटा बैठ के जो भी काम है, कंप्यूटर पे बैठना है, शायद स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, खड़ा रहना है, तो वो भी 8 घंटे का मेहनत तो है ही। तो आप सोचो कोई बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन, दुकान खोलनी सुबह 8 बजे, शाम बंद करने 8 बजे, 9 बजे खोलनी, रात को 9 बजे बंद करनी, 12 घंटा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो भी टाइम दे रहा है और मेहनत कर रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे 6% इन्वेस्ट द मनी अर्न द मनी, पैसा डाल के पैसा कमा रहे हैं। और 4% लोग ऐसे जो बहुत बड़ा नेटवर्क हैंडल करके पैसा कमा रहे हैं। सॉरी दोस्तों, मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, जिसके पास आदमी की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे लोग जिसके पास नेटवर्क बहुत बड़ा है। हम एग्जांपल लेते हैं,
रतन टाटा, अब इनकी छोटी कंपनी, एक पुणे की कंपनी की बात कर रहा हूं जिसका नाम है टेल्को, जो 20 लाख रुपए का ट्रक बनाता है। यहाँ पे करीबन 25,000 लोग काम करते हैं। लेकिन टाटा की दूसरी भी कंपनी है ना, 2 रुपए का नमक भी बनाता है ना, तो टाटा कोई एक कंपनी नहीं है, इट्स अ ग्रुप, टाटा समूह। तो करीबन 50,000 लोग ऐसे हैं जो टाटा में काम करते हैं, करीबन 1,00,000-2,00,000 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अंबानी ग्रुप में, रिलायंस ग्रुप में काम करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल, हर घर घर में ये प्रोडक्ट है, निरमा, जिसका मेन ओनर है करसन भाई पटेल। तो आप सोचो कि ये लोग जो है, ये लोग 50,000, 25,000, लाख, 2 लाख लोगों का नेटवर्क हैंडल कर रहे हैं। तो इतने सारे लोग जो काम कर रहे, ये काम कर रहे खुद के लिए, लेकिन हो रहा है तो इनके लिए ना, क्योंकि उनकी कंपनी है। तो आपको भी ये सोचना है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में यही है कि आपका नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे आपका पूरा नेटवर्क में बहुत लोग होंगे। जैसे मेरा खुद का एग्जांपल दे रहा हूं, लास्ट 20 साल में मेरे नेटवर्क में करीबन 12 लाख लोग हैं। अभी 12 लाख लोग, कुछ लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे, कुछ लोग प्रोडक्ट बेच रहे, कुछ लोग नेटवर्क काम में काम कर रहे। टर्न तो आएगा ही ना। टर्न तो मेरा कम से कम महीने का 5-6 करोड़ तो वैसे ही आने वाला ही है, आता ही है। तो आप सोचो कि हमें कहाँ पे रहना है, 90% में रहना है कि 6% में कि 4% में। तो दोस्तों, ये नेटवर्किंग की ताकत है। तो फिर हम देखेंगे कि नेटवर्किंग की ताकत बहुत बड़ी है। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में प्लस पॉइंट क्या है, तो देखना है कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, इन्वेस्टमेंट, टाइम, एक्सपीरियंस, कंपटीशन, प्रॉफिट, रिस्क। तो सर्विस में इन्वेस्टमेंट है क्या? बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं है, नहीं नहीं है। दोस्तों, आप मुझे बताओ, मुझे भुवनेश्वर में पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, पैसा लगेगा। मुझे सिलीगुड़ी में अपना झेडपी में टीचर बनना है, लगेगा। मुझे सिलीगुड़ी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सिपाही की नौकरी चाहिए, पैसा लगेगा। हर स्टेट गवर्नमेंट में, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी आज पैसा लगता है। पैसे के सिवा कुछ नहीं चलता है। तो इन्वेस्टमेंट है, धंधे में इन्वेस्टमेंट है, खेती में इन्वेस्टमेंट है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। टाइम देना पड़ता है सब जगह पे, यहाँ पे कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। हर जगह पे एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिशन, हर जगह पे कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। प्रॉफिट देखेंगे तो कोई गारंटी नहीं है नौकरी में प्रॉफिट, कोई गारंटी नहीं है बिजनेस में प्रॉफिट, खेती में कोई गारंटी नहीं प्रॉफिट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 100% गारंटी है, प्रॉफिट बोल तो प्रॉफिट होगा ही। और हम देखेंगे रिस्क, तो यहाँ पे अपने नौकरी में भी रिस्क है, क्योंकि आज के दिन में देखो कोरोना की कंडीशन में करोड़ों लोग ऐसे जिनकी नौकरी चली गई, करोड़ों लोग ऐसे जिनका सैलरी आधी हो गई, करोड़ों लोग ऐसे जिनके हाथ में 10% सैलरी आ रही है। तो बहुत बड़ी रिस्क भी है। करोड़ों लोग ऐसे बिजनेस बने जिनका बिजनेस बंद हुआ। खेती करने वाले लोग आज सब्जी बेचने के लिए जाएंगे तो आज सब्जी लेने वाला व्यापारी नहीं बोल रहा है, क्योंकि क्या करूं लेके मैं, बहुत बड़ी रिस्क भी है। तो ये पूरा नेटवर्क मार्केटिंग में देखेंगे तो कोई यहाँ पे रिस्क नहीं है। तो हम सोचेंगे इतने बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो फिर वापस भाई के ऊपर आएंगे हम, तो नेट से भी क्यों करना है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो प्रोडक्ट बेचने की प्रणाली है। तो प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए, कौन लेगा ये प्रोडक्ट? तो सबसे पहला प्रोडक्ट लेगा कौन? जिसको जरूरत है। तो प्रोडक्ट है नीडफुल, लोगों की जरूरत है। किसान की जरूरत है, उत्पादन बढ़ना चाहिए। किसान की जरूरत है, खर्चा कम होना चाहिए। किसान की जरूरत है, जमीन अच्छी होनी चाहिए। किसान की जरूरत है, गाय भैंस का दूध बढ़ना चाहिए, फैट बढ़ना चाहिए। तो जरूरत है प्रोडक्ट की। हर एक आदमी की जरूरत है तंदुरुस्त रहने की। तो आप सोचो कि प्रोडक्ट हर एक की जरूरत है। सेकंड देखेंगे तो प्रोडक्ट मोनोपोली, यानी हम चैलेंज कर सकते हैं कि नेस्सेफ के पास जो प्रोडक्ट है वैसा प्रोडक्ट मार्केट में कोई कंपनी के पास नहीं है। इंडिया में कोई कंपनी नेस्सेफ जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकती है। उसके बाद में रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, ऐसे मार्केट में तो आम प्रोडक्ट तो है ही ना। आम प्रोडक्ट में आप देखो, सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एक मार्केट में एक लोकल सोप
नहाने का सोप यूज करके देखो, उसके बाद में नेसप का सोप यूज करके देखो। नेसप का सोप स्क्रबिंग करता है, मॉइस्चराइजिंग करता है, पूरा बदन गंदगी निकालता है बॉडी की। 1-2 दिन नहाने के बाद फील आना चालू होता है, यार सोप कुछ अलग है। आप मार्केट की कोई भी टूथपेस्ट यूज करो, नेसप की टूथपेस्ट यूज करो, तब पता चलता है ये यार कुछ अलग ही है। तो हर एक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर हो, पर्सनल केयर हो, हर एक प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। उसके बाद में देखते हैं वैल्यू फॉर मनी। ऐसा है क्या कि प्रोडक्ट को बहुत अच्छा रिजल्ट है तो दाम बहुत ज्यादा है? नहीं, गरीब आदमी भी ये प्रोडक्ट ले सकता है, अमीर आदमी भी ये प्रोडक्ट ले सकता है। हर एक आदमी को प्रोडक्ट परवड़ने वाला प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी। उसके बाद में अपने प्रोडक्ट के साथ में कंपटीशन करने वाला कोई है क्या कि आपके जैसा प्रोडक्ट है, ऐसा बोल सकता है क्या कोई? सॉरी दोस्तों, किसी के चैलेंज ये नहीं है कि आपके जैसा हमारा कंपनी का प्रोडक्ट है। नो कंपटीशन टू नेसप प्रोडक्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स रिकरिंग प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट एक बार लेगा तो जिंदगी भर ये प्रोडक्ट यूज करता ही रहेगा, बार बार लेता रहेगा। और ये रिकरिंग प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है मैं आपको बताऊं? ये रिकरिंग प्रोडक्ट है, इसके लिए हम जा रहे नेक्सप लॉयल्टी में। हम जा रहे लॉयल्टी में। कैसे? अभी लॉयल्टी किसको मिलती है? एक लेखक है अच्छा, उसने एक बुक लिखा, वो बुक जितने बार मार्केट में सेल होगा, जितनी कॉपी निकलेगी, उसका बुक के पीछे, हर बुक के पीछे उसको पैसा मिलता रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ, गायिका लता मंगेशकर, सब पहचानते हैं? गाना एक बार बोलते, एक बार, लेकिन वो गाने की जितनी भी कैसेट निकलती है, वो हर कैसेट के पीछे उसको 5 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, करोड़ों रुपए उसके घर में आते हैं। तो दोस्तों, यही एग्जांपल मैं आपको खुद का देता हूं। 12 लाख कस्टमर है मेरे, डिस्ट्रीब्यूटर है। छोड़ दिया, 11 लाख लोग कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर से खुद के खेती के लिए, खुद के गाय भैंस के लिए, खुद के शरीर के लिए, खुद के बाल के लिए, खुद के चेहरे के लिए, खुद के बॉडी के लिए, छोड़ दो, बड़ी फैमिली है, दांत साफ करने के लिए पूरे महीने में खाली 200 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे, 200। अगर 1 लाख लोग 200 रुपए का भी प्रोडक्ट ले रहे, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 200, 2 करोड़ का बिजनेस हुआ। 2 करोड़ के ऊपर 6%, 12 लाख, ये तो जिंदगी भर आने वाला है ना। इट्स द मेन बेनिफिट ऑफ रिकरिंग प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट तो है जबरदस्त, तो नेसप का प्लान सबसे मेन है कि यार कंपनी का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्लान भी तो ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे मुझे पैसा मिलेगा। तो सबसे पहला मेन प्लस पॉइंट है, आपको जो पे आउट मिलेगा, जितना आपके टीम में प्रोडक्ट सेल होगा उसके ऊपर आपको पे आउट मिलेगा। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है कि आपको जो कमीशन मिलेगा, वो कमीशन कंपनी दे सकती है ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट सेल। सेकंड, यहाँ पे कोई बीवीपी सिस्टम नहीं है। थर्ड, यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इतना रुपए का खरीदी करना पड़ेगा, ये लेवल मेंटेन करनी है तो इतना खरीदी करो, वो लेवल मेंटेन करनी है, ये परसेंटेज में आना है, तो कोई कंपल्सन नहीं है। आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट चाहिए तो 100 रुपए का लो, आपको लाख रुपए का चाहिए तो लाख रुपए का लो, आपको नहीं चाहिए प्रोडक्ट तो मत लो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड लाइफ टाइम, आपके दोनों लेग में से कोई भी लेग में कोई बैलेंस रहता है तो ये साइकिल का बैलेंस नेक्स्ट साइकिल का नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर, जिंदगी भर का कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे है। दोस्तों, मैं 2001 में नेसप ज्वाइन किया, 2001 का कैरी फॉरवर्ड 2002, 2 का 3, 3 का 4, 5, 6, 18, 19, 20, आज 21 चल रहा है। तो मेरा एक लेग जो महाराष्ट्र में चल रहा है, दूसरा लेग मेरा जो गुजरात में चल रहा है। तो स्टार्ट मेरी महाराष्ट्र से हुई, तो मेरा महाराष्ट्र लेग जो है वहां पे मुझे 390 करोड़ रुपए का बैलेंस अभी तक है, जो जिंदगी भर कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे और एक प्लस पॉइंट है, हर कंपनी में 1 साल जब कंप्लीट होता है तो कंपनी बोलती है रिन्यूअल करना है। 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया, यहाँ पे कोई रिन्यूअल है ही नहीं। खाली आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उतना प्रोडक्ट खरीदी करना है। ये बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए आपको कोई रिन्यूअल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे, कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नेसप एक ही कंपनी है, बाइनरी सिस्टम में और बहुत सारी कंपनी है, लेकिन हर एक कंपनी का लिमिट है लाख, सवा लाख रुपए, उससे ज्यादा कोई नहीं दे रहा है। और पूरे इंडिया में नेसप एक ही कंपनी है जो सबसे हाईएस्ट बाइनरी दे रही है,
15 दिन का 8,19,250, यानी ये बिजनेस में आप कमा सकते हो 16,38,500 पर मंथ। तो दोस्तों मेन यहाँ पे देखना है, ये नेटसप कंपनी है। तो कंपनी के बारे में हम सोचेंगे तो ट्रायंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी, मैं नेटसप की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कंपनी, सबसे पहले कोई भी कंपनी का मेन बेस जो है वो होता है फाइनेंशियल बेस। ये बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि टाटा कोई एक कंपनी नहीं है, रिलायंस कोई कंपनी नहीं है, वैसे नेटसप कोई एक कंपनी नहीं है, इट्स अ ग्रुप। नेटसप इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बिजनेस है, नेटसप के जो डायरेक्टर है उनका कंस्ट्रक्शन ज्वेलरी ये में बिजनेस है, एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस में, एंटरटेनमेंट का बिजनेस है। अभी नेटसप माई लैब, ये भी जो कोरोना के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस कंपनी का है, जो फाइनेंशियल बेस कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड बेस होता है जो लीगल बेस, क्या लीगली कंपनी काम कर रही है, तो 100% कंपनी का लीगल बेस है। और तीसरा बेस टेक्निकल बेस, तो अपनी कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, खुद की रिसर्च लैब है, साइंटिस्ट कंपनी के खुद के है। तो हर बार प्रोडक्ट अपग्रेड कैसे करना है इसके ऊपर रिसर्च चलता रहता है। अभी मार्केट में 3 साल के बाद कौन सा प्रोडक्ट लगने वाला है मार्केट में, ये प्रोडक्ट आज कंपनी के पास रेडी है। तो कंपनी का आज का दिन का नहीं सोच रही है, कंपनी फ्यूचर का सोच रही है। तो दोस्तों ये है नेटसप कंपनी के बारे में। तो हम नेटसप वापस आएंगे, व्हाई नेटसप, क्यों करना है हमें नेटसप। तो मैंने स्टार्ट किया था ड्रीम से। तो अपना खुद का एक ड्रीम है, ये अपना खुद का घर होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सर क्या अभी हमारे पास घर नहीं है क्या? घर है, घर तो है, लेकिन सच में खुद को जवाब दो, अभी अपने पास जो घर है वो रियली घर है क्या एडजस्टमेंट है? खुद को जवाब देना है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये मेरे सपने का घर, ये मेरा नहीं है यार। अभी जो मैं रहता हूँ ये एडजस्टमेंट है। तो पहले मेरा एक सपना है, खुद का ऐसा घर होना चाहिए जो मेरे सपने में बार बार आता है। मेरी खुद की गाड़ी, मेरे पास 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी होना बहुत जरूरी है, मेरा सपना है। मेरा बच्चों का एजुकेशन है, मेरे को उसके लिए हायर एजुकेशन के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। शायद मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन पैसे की वजह से मैं बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाया। दोस्तों गलत बात है, गलत बात है। बच्चा बहुत होशियार है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, वो बहुत बड़ा इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो विदेश में पढ़ना चाहता है। तो मेरे पास उसका एजुकेशन का प्रोविजन अभी चाहिए। बैंक बैलेंस मेरे पास होना बहुत जरूरी है। और मुझे चाहिए, इतना सब करने के बाद मैं हमेशा चाहता हूँ मुझे इंडिया घूमना है, मुझे आउट ऑफ इंडिया घूमना है, इंटरनेशनल टूर, नेशनल टूर। और उसके साथ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरी है, जो घर में बार बार डिमांड आती है, पतिराज यार मुझे नेकलेस बना के दो, मुझे कंगन बना के दो। तो हर बार हमारा एक बहाना होता है। अभी एक काम करते, अभी संक्रांत आई ना, तो हम अब काम करते दुर्गाष्टमी बनाएंगे। जब दुर्गा पूजन चालू होता है तो हम बोलते एक काम करो दीपावली में बनाएंगे। दीपावली आने के बाद हम बोलते दशहरे में बनाएंगे। अरे कितने साल आगे 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 ढकलते जाओगे दोस्तों, कितने साल खुद के साथ झूठ बोलोगे। तो पहले आपको टारगेट बनाना है। मैं बोलता हूँ ये ऊपर का सब छोड़ो, पहले घर का सेटिस्फैक्शन करो। क्योंकि ये फर्स्ट जो लास्ट में लिखा है मैंने ज्वेलरी, ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ झेला है ना। 2001 में मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था, तब घूमते थे रात को 11 बजे 12 बजे घर में आते थे। तब बीबी की आंखें ऐसी बड़ी बड़ी होती थी, कहाँ घूम रहा है, कौन मिल रहा है आपको रात को 12-12 बजे तक, किसके साथ बात करते हो, क्या बात करते हो। मेरा फर्स्ट ईयर का इनकम एक साल में हुआ था 43 लाख रुपीज। और 43 लाख में से मैंने पहले साल में बीबी को 20 लाख रुपए के गहने बनवाए। अभी पहला साल में जो मेरा बीबी का आवाज जो बंद हुआ, तो आज 2021 चल रहा है, आज तक बंद है। मेरे को कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। तो पहले आपको टारगेट रखना है, पहले घर को सेटिस्फाइड करना है। तो दोस्तों आएंगे हम हाउ टू डू। अभी हम देख रहे करियर है, फ्यूचर है, प्रोडक्ट है, प्लान है, कंपनी है, सब कुछ है। तो हमें करना कैसे है, तो स्टार्ट कैसे करना है। देखो हमारा बिजनेस जो है, ये बिजनेस है जिसे हम बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज आवर बिजनेस। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें करना कैसे है। मैं बोलता कुछ नहीं करना है, खाली 2 चीज के ऊपर फोकस रखना है। 2 चीज, सबसे पहली चीज है लर्न, सीखना है, और दूसरी चीज है टीच,
सिखाना है, बस ये बिजनेस कंप्लीट। सीखना बोले तो क्या सीखना है? कंपनी का नॉलेज लेना है, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, प्लान का नॉलेज लेना है, आप जिस एरिया में काम करते हो, जिस टेरिटोरी में काम करते हो, वो एरिया का नॉलेज लेना है कि ये एरिया में मैं बिजनेस कैसे आगे बढ़ाऊं। क्या मैं प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करूं? क्या शायद मैं बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करूं? सोचो सोचो, थोड़ा स्टडी करो। लर्न बोले तो सीखना है, नॉलेज लेना है, और जो भी आपने सीखा है वो आपके डाउनलाइन को आपको सिखाना है, बस ये दो चीज के ऊपर आपको फोकस रखना है। स्टार्ट करेंगे। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद इमीडिएट डायरी निकालना है और लिस्ट निकालनी है, CBA। आप बोलोगे यार ये क्या है? ABC पता है, ये उल्टा क्या लिखा है इसने? CBA, यस, ये प्लान के हिसाब से मैंने लिखा है। C स्टैंड फॉर क्लोथ्स। जो आपके क्लोथ्स में जो लोग हैं, आप चाहते हैं मैं तो करोड़पति बनने वाला ही हूं, लेकिन मैं भी चाहता हूं ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा पड़ोसी है, साले ये भी करोड़पति बनना चाहिए, इनको मुझे कुछ भी हालत में पहले लेना है। दैट इज योर C। उसके बाद में आएगा B, बोल्ड। जो बोल्ड है वो बोलेंगे यार ये बाकी तूने जितने को मेरे को इंफॉर्मेशन दी ना, ये इसने करोड़ कमाया, इसने 2 करोड़ कमाया, शशि बाबू ने 40 लाख कमाया, अभी प्रदीप बारल जी 8 250 ले रहे, देशपांडे 31.5 करोड़ कमाया, ये मुझे मत बताओ, तुझे क्या मिला है मुझे बताओ। तो वो उसको किसी अपलाइन का प्रूफ नहीं चाहिए, उसे प्रूफ आपका चाहिए। तो जैसे भी आप सी को ज्वाइन करते हो तो आपका 2-3 हजार रुपए का चेक बनता है। चेक बनने के बाद आपके पास प्रूफ हो कि मुझे 2-3 हजार का चेक आया, वो बी बोलेगा यस तेरे को आया, बोले तो मुझे कॉन्फिडेंस है, चलो चेक काम स्टार्ट करते हैं। वो सी के नीचे आएगा बी और उसके नीचे आएगा ए फॉर अचीवर। जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया है, शायद आपका एरिया का कोई नगर सेवक है, शायद कॉर्पोरेटर बोले तो कुछ नगराध्यक्ष भी हो सकता है, कोई आमदार खासदार भी हो सकता है, शायद दूसरा कोई कंपनी का बड़ा लीडर भी हो सकता है, जिसके नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि वो आदमी है बोले तो 50-100-200 लोग तो ऐसे ही ज्वाइन करने वाले लोग हैं, और उसको नीचे ज्वाइन करना है बी के नीचे। तो बी के नीचे आएगा तो बी का बेनिफिट बढ़ रहा है, बी का बेनिफिट बढ़ रहा है तो आपका सी का उसका बेनिफिट बढ़ रहा है, और टीम से होना चालू हो जाएगी। तो दोस्तों पहले आपने लिस्ट निकाली, उसके बाद में आएगा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट्स। तो किसी को हमको प्रोडक्ट बता के, शॉर्ट में प्रोडक्ट बता के उनको कॉल करना है। शायद किसी को भाई पार्ट टाइम इनकम का 8-10 हजार का इनकम सोर्स है, ये बता के हमको कॉल करना है। शायद किसी को रिलेशन बेस, मैं ये बिजनेस में हूं, तेरे को भी ये बिजनेस में आना ही है, रिलेशन बेस भी कॉल कर सकते हैं। तो हम कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट्स उसको करेंगे। तीसरा प्रेजेंटेशन आएगा, द बेस्ट कंपनी, द बेस्ट प्रोडक्ट, द बेस्ट प्लान, हम उसको समझाएंगे। पूरा प्रेजेंटेशन होगा मैक्सिमम 50-60 मिनट का। जैसे जूम पे मीटिंग चल रहा है वैसा शायद जूम का मीटिंग होगा, शायद 1-to-1 होगा, इस हिसाब से। फिर बाद में होगा फॉलोअप कि भाई बोलो जो तेरे को, तूने जो सुना, कौन सी चीज ऐसी तेरे को समझ में नहीं आई, थोड़ा मुझे बताओ। तो होगा फॉलोअप। उसके बाद में आएगा क्लोजिंग, उसके पास पैसा लेना है, पैसा लेने के बाद उसका लॉगिंग करना है, स्टॉक पॉइंट में से उसको प्रोडक्ट दिलाना है, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आएगा जहां पे हमारी सबसे ज्यादा बहुत बड़ी भूल है, जो यहां तक हम काम कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों का स्टडी कर रहा हूं, यहां तक सब लोग काम करते हैं, लिस्ट निकालना है, कांटेक्ट करना है, प्रेजेंटेशन करना है, फॉलोअप लेना है, क्लोजिंग, और जैसे भी क्लोजिंग होता है अपना काम खत्म होता है, अपना काम खत्म। तो दोस्तों हमें जो काम करना है, अभी हम काम कर रहे पैसा आने तक, लेकिन काम करना है पैसा आने के बाद, जिसे हम बोलेंगे सेल्स आफ्टर सर्विस, कि हमें उसको सर्विस देनी है कि वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसका बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि डाउनलाइन का बिजनेस बढ़ेगा तो ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहता हूं, आप इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो गए, सोचो व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको, कौन है आप इस बिजनेस में। मैंने मेरे आंख के ऊपर चश्मा डाला है ब्लैक कलर का, तो मुझे सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। मैंने रेड कलर का चश्मा डाला है तो रेड रेड दिख रहा है, ब्लू डाला तो ब्लू दिख रहा है। लेकिन मैंने प्लेन कलर का चश्मा डाला है, मैं सब किस एंगल से देख रहा हूँ, प्लेन, मुझे सब कुछ दिख रहा है। यार मेरे को कंपनी अच्छी है, 21 साल का बैकग्राउंड वो भी दिख रहा है, यार प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है वो भी दिख रहा है,
प्लान भी बहुत अच्छा है, वो भी दिख रहा है, मेरा खुद का फ्यूचर भी दिख रहा है। तो ये मेरा होना चाहिए प्लेन कलर का चश्मा, जहां पे मैं नेस्कैफे में सब कुछ देखना चाहता हूँ, खाली एक एंगल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, पहले ये सोचो, यहाँ पे आप तो मीटिंग में आए हो, तो हु आर यू, कौन है आप? एक बहुत सारे लोग प्रोडक्ट देख के यहाँ पे आए, यू आर द यूजर, खाली मैं प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूँ। शायद कुछ लोग हैं जो बोलते नहीं यार 30% बेनिफिट है, हर दिन 1 घंटा मुझे काम करना है, 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेच के मैं घर में आऊंगा, 300 रुपए हर दिन को कमाना है, 9000 रुपए महीना कमाना है, शायद 9000 उसका टारगेट है। शायद कुछ लोग बोले 2 घंटा काम करूंगा, मैं हर दिन 2000 का प्रोडक्ट बेचूंगा, तो हर दिन 2000, 600 रुपए हर दिन का, 18,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना। और तीसरी कैटेगरी है नेटवर्कर, पूरे जोन में, नॉर्थ जोन में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट जोन में, गांव गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, छोटे छोटे गांव में मेरा नेटवर्क होना चाहिए। तो खाली अगर हम एक रीजन की बात करते हैं, सिलीगुड़ी रीजन, तो लगभग मैंने नेट के ऊपर देखा, छोटे छोटे गांव जो है ना, जिसको हम खेड़ा बोलते हैं, 382 खेड़ा गांव है। 382 गांव अगर 1-1 लाख का भी बिजनेस देंगे ना, तो आप सोचो कितना करोड़ों का बिजनेस हमारा हो सकता है। तो हमें पहले देखना है कि हम इस बिजनेस में आए एज ए नेटवर्कर, तो हमारा टारगेट क्या है? तो हमारा टारगेट है कि मैं नेस्कैफे में करियर बनाना चाहता हूं, मैं नेस्कैफे में सक्सेस पाना चाहता हूं। तो सक्सेस के पीछे छुपा है एक फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा। पैसे के बाद में मुझे चाहिए नेस्कैफे में टाइम फ्रीडम। बहुत सारे मार्केट में स्टडी करो, जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास टाइम नहीं है, और जिनके पास बहुत टाइम है उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन नेस्कैफे एक कंपनी ऐसी है जिसके पास बहुत पैसा भी है और बहुत टाइम भी है। एग्जांपल दूसरे का नहीं, मेरा खुद का दे रहा हूँ। लास्ट ईयर मार्च में कोरोना चालू हुआ, अभी 1.5 साल कंप्लीट होने को आया हूँ। 1.5 साल में घर में बैठा हूँ, जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है, सुबह को एक मीटिंग करना है, दोपहर को एक मीटिंग करना है, कभी नहीं भी करना है, मैं जब भी फ्री रहता हूँ तो मीटिंग लेता हूँ। लेकिन 16,38,500, इसमें 1 रुपया भी कम नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये एक में वो बिजनेस है कि पैसा भी है, टाइम भी है, उसके बाद में जो सपने, वो भी अपने कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे भी आप ये बिजनेस में करोड़ रुपए कमाते हो, तो ऐसा होता है, करोड़पति आदमी तो स्टेटस बढ़ता है। स्टेटस के साथ में होता है पहचान। अभी हर एक आदमी को होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन। मेरे मेरे सोसाइटी में, मेरे समाज में, मेरे गांव में, मेरे रिश्तेदारों में मेरी एक अलग पहचान होना बहुत जरूरी है। उसके साथ में होता है नेस्कैफे में एंजॉयमेंट्स। यार ये तो सब कुछ है, पैसा है, स्टेटस है, पहचान है, टाइम फ्रीडम है, लेकिन इतने सब कुछ मेरे साथ में है, तो एंजॉयमेंट भी चाहिए ना। तो हर 3 महीने में इंडिया टूर, हर 6 महीने में इंटरनेशनल टूर, यानी हर पूरे इंडिया में हम घूम रहे, पूरे वर्ल्ड में। शायद पहले हमारा स्टार्ट होगा थाईलैंड, दुबई, हांगकांग, मकाऊ, श्रीलंका, अलग 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 देश में हम हर साल में घूमते रहेंगे, जितने साल जिंदा जिंदा रहेंगे उतने साल तक। उसके साथ में होगा जॉब सेटिस्फेक्शन। और जॉब सेटिस्फेक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूं, यही बिजनेस ऐसा है, कर भला तो हो भला। आप दूसरे का भला कर रहे हो, अरे किसान को उत्पादन बढ़ा रहे हो, भलाई तो काम कर रहे हो ना। अरे उसका खर्चा कम करो, जमीन सुधार रहे हो, उसका कल्याण तो कर रहे हो। अरे दर्दी, कोई बीमार आदमी है, उसकी बीमारी कम कर रहे हो, उसका दवाखाने का खर्चा 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए खर्चा करके अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन अपने पास 5-10 हजार में अच्छा हो रहा है। और क्या चाहिए? दिस इज कॉल्ड जॉब सेटिस्फेक्शन। और उसके साथ में होता है एक सोशल वर्क, समाज कार्य, कि यार ये समाज का मैं कुछ देना लगता हूँ। ठीक है यार, पैसा तो आने वाला है, करोड़ों रुपए तो आपके पास आने वाला ही है, लेकिन उसके साथ में और एक सेटिस्फेक्शन होता है, जो एक समाज का मैं एक काम कर रहा हूँ, समाज के लिए मैं जी रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें ये बिजनेस में लोगों को लेके आना है, तो हमारा पहला एक्शन प्लान होगा। तो हम जूम मीटिंग पे कॉल कर सकते हैं, जूम ट्रेनिंग में भी कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, गेस्ट सेमिनार, शायद आपके गांव में अभी फिजिकल चालू है तो फिजिकल, शायद आपका लीडर आपका कुछ पर्टिकुलर 10-20 लोगों का ले रहा है तो 10-20 लोगों का भी कर सकते हैं। शायद होम मीटिंग भी हो रहा है, किसी के जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर घर में उसके नजीक के 5-10 लोगों को बुला के चाय पानी के साथ में हम होम मीटिंग भी कर सकते हैं। 1-to-1 कॉल वो भी हो सकता है, शायद हम किसी के घर जा रहे हैं, शायद किसी को हम घर बुला रहे हैं, शायद स्टॉक पॉइंट में बुला रहे हैं, किस कौन से भी सिस्टम से 1-to-1 एक एक आदमी के साथ भी हम बात कर सकते हैं। शायद हम किसी लोगों को यहाँ के प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखा के भी लेके आ सकते हैं।
शायद किसी को बिजनेस प्लान कि यार ये बिजनेस ऐसा है, तू महीने को 1,000 रुपए कमाएगा तो भी चलेगा, 10,000 रुपए कमाएगा तो भी चलेगा, लाख रुपए कमाएगा तो भी चलेगा, 16 लाख रुपए महीना कमाएगा तो भी चलेगा। कुछ लोग बिजनेस प्लान देके भी आ सकते हैं। शायद निश्चित की जो फैसिलिटी है, जो फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, जो नॉमिनी फैसिलिटी है, वो देखने के बाद भी कुछ लोग बोलेंगे यार ये इतनी जबरदस्त फैसिलिटी इस कंपनी में है, तो भी नेसअप ज्वाइन करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नेसअप का एंजॉयमेंट देखेंगे, अरे यार हर 6 महीने में इंटरनेशनल टूर मिल रही है, मुझे विदेश घूमना है। उसके लिए पैसा कोई मायना नहीं रखता है, उसके लिए एक एंजॉयमेंट मायना रखते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये जो एक्शन प्लान है, ये एक्शन प्लान देख के आपको सोचना है कि कौन मेरे लिस्ट में ऐसा है, ये पूरे सिस्टम में उसको क्या बता के मैं लेके आऊं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सक्सेस सिस्टम बता रहा हूं कि हमें तो इस बिजनेस में सक्सेस पाना है, तो स्टार्ट करना है। यहाँ पे किट ओपनिंग प्रोग्राम, यानी कोई भी बंदा ज्वाइन हो रहा है, 2-3 दिन के अंदर में उसके घर में 5-6 लोगों को बुलाना है और वहां पे उनको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, शॉर्ट में प्लान के बारे में बताना है, जिसे हम बोलते हैं होम मीटिंग। उसका दूसरा नाम है किट ओपनिंग प्रोग्राम। सेकंड, अभी जो चल रहा है, हर 15 दिन में या हर महीने में अपना होगा फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट। यहाँ फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर में नेटवर्किंग की विजन, नेटवर्क की विजन हमको उसको क्लियर करना है। फिर बाद में बेसिक वर्किंग सिस्टम होगी, उसके बाद में आएगी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद में होगा लीडर, क्योंकि आपको भविष्य में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बनना है, तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एलडीपी। उसके बाद में सिखाया जाएगा कि हाउ टू डू 1-to-1, एक आदमी के साथ बात करना है तो हमें पहले इंट्रोडक्शन कैसे करना है, वो सामने से क्या सवाल करेगा, हमको उसको क्या जवाब देना है, ये हमें सीखना है 1-to-1 में। और डिफरेंट सीएस ट्रेनिंग यहाँ पे भी हमको कंपनी देती है, शायद कोई लीडर लेता है, करोड़पति लीडर। तो दोस्तों करियर स्टेप्स इन नेटसर्फ, यहाँ पे हम करियर की बात कर रहे हैं, तो हमारा करियर स्टार्ट हो रहा है नेटसर्फ में एज ए बिगिनर। तो बिगिनर से लेके हम देख रहे हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रहा है, तो हमारे लास्ट लेवल आती है करोड़पति, 25,000 लाइटिंग स्टार, 50,000 स्टार। वैसे एक क्लब में, तो हर एक के दिमाग में ये तो टारगेट है ही, यार मुझे नेटसर्फ में करोड़पति बनना है। हर एक के दिमाग में टारगेट है, नेटसर्फ में मुझे 8-19-250 चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे होगा एक परिवर्तन, परिवर्तन मुझे लेके आना है फाइनेंशियल कंडीशन में। मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें मुझे परिवर्तन लेके आना है। तो परिवर्तन लेके आना है, तो नेटसर्फ के हाइलाइट्स क्या क्या हाइलाइट्स है नेटसर्फ में। तो सबसे पहला परिवर्तन मुझे लेके आना है। बार बार जिंदगी में, मैं नौकरी में, कोई बिजनेस में, खेती में, मुझे एक टेंशन रहता है, कोई ना कोई तो माथे पर बैठता ही है। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट, नो बॉस, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, आपको जो टाइम चाहिए वो टाइम पे आप काम कर सकते हो, कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई कंपनी का टारगेट नहीं है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पे रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है, कोई कंपलसरी रीपर्चेस, यानी इतना प्रोडक्ट रखो, इतना रखो, ऐसा आपका अपलाइन भी बोलने वाला नहीं है, कोई कंपनी का मैनेजर भी बोलने वाला नहीं है। ट्रांसपेरेंट बिजनेस, आपको आपकी साइड ओपन करने के बाद पूरा डाउनलाइन का स्ट्रक्चर, आपका अकाउंट, लेग 1 का अकाउंट, लेग 2 का अकाउंट, लेग 1 में किसने टर्नओवर डाला, कौन से स्टॉक में डाला, कौन सा प्रोडक्ट लिया, ये पूरा ट्रांसपेरेंट बिजनेस। आपका अकाउंट क्लिक करो, क्लिक में करने के बाद मालूम पड़ता है ये लास्ट 3 महीने में मेरा टीडीएस कितना है, गवर्नमेंट के पास कितना, आपका पैन कार्ड डालो, और गवर्नमेंट के पास हर 3 महीने में कंपनी टीडीएस जमा करती है। 100% ट्रांसपेरेंट बिजनेस, ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन है, यहाँ पे छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। 100% सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट का सेटिस्फैक्शन, किसी को भी आप प्रोडक्ट दे दो, वो आपको 100% 8 दिन में, 15 दिन में कॉल करेगा ही कि यार आपने बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट दिया है। नॉमिनी फैसिलिटी, उसके बाद में फैमिली प्रोटेक्शन, फ्री ट्रेनिंग, आपको हर बार फ्री ट्रेनिंग मिलेगा। और बाद में एक सबका हाईलाइट पॉइंट जो अभी मैंने बताया प्लान में, जो 15 दिन की ताकत है कंपनी की, 8-19-250। अभी ये माइलस्टोन है, जाना तो है 8-19-250 में, तो जाएंगे कैसे। तो दोस्तों फोकस रखना है, खाली एक 5 मिनट में बात करने वाला हूं, बाद में एंड करने वाला हूं। फोकस रखना है हमें अचीवमेंट के ऊपर, कि मुझे आगे जाना है तो मैं कौन से स्टेप में जाऊं। तो दोस्तों आप यहाँ पे हो, अभी जीरो पे जाना है 100 किलोमीटर, तो जीरो से डायरेक्ट 100 किलोमीटर पॉसिबल है क्या? नहीं दोस्तों, सॉरी, आपको जाना पड़ेगा पहला किलोमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक करते 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 आप 100 किलोमीटर जाओगे। आप यहाँ पे हो अभी स्टार्ट बिगिनर, और मैं आपको बोल रहा हूँ अगले साइकिल का चेक 8-19-250 आना चाहिए, पॉसिबल है क्या? नहीं है।
तो हमें पहला पायदान, जैसे बोलेंगे फर्स्ट माइलस्टोन, वो है क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता। यह है कंपनी का फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, आपका लेग 1 लेग 2, इसमें आपको काम करना है, 25-25 हजार का बिजनेस करना है। तो पहले आपको स्टडी करना है कि आपको ये नेटसप का जो सक्षम अस्मिता है, इसके बारे में आपके अपलाइन के साथ पहले बात करनी है। उसके बाद में आपको आपके पहचान के खाली 40-50 लोगों की एक लिस्ट बनानी है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा आप मत सोचो, क्योंकि किसी के माथे के ऊपर स्टैंप नहीं है, ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है, इससे होगा इससे नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, क्योंकि मेरा खुद का 32 साल का एक्सपीरियंस है। जो आदमी आपको हीरो लगता है ना, अरे ये आएगा ना तो बहुत दंगा करेगा, ये बहुत बड़ा धूम मचाएगा, अरे जो बहुत बड़ा हीरो लगता है ना, वो जीरो निकलता है, जीरो। और आपको ऐसा लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगा यार, ये तो ऐसे ही मेरे को बोल रहे, चिपका दिया उसको नेटसप में। जो जीरो लगता है ना, ये नेटसप में बहुत बड़ा हीरो भी बन सकता है। तो आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, डिसीजन मत लो। डिसीजन लेना उसका हक है, आपका हक नहीं है। आपको खाली अप्रोच करने का हक है, आना नहीं आना उसके हाथ में है। तो 40-50 लोगों की लिस्ट बनाना ये अपना काम है। डू पर्सनल डिस्कशन विद योर अपलाइन और प्रोबेबल सीएस में आपको अचीवमेंट के ऊपर फोकस करना है और आपको विजन देना है। आपको खुद को भी विजन रखना है, आपके डाउनलाइन को विजन देना है कि नेटसप में करियर क्या है, स्टेप्स जो पाथ फाइंडर है वो क्या है। और जैसे मैंने अभी बताया कि लोग लेके आने के लिए एक्शन प्लान क्या लेना है, जूम मीटिंग से लेके एंड तक। तो हमें फोकस करना है क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता। तो फर्स्ट लेवल 1, जैसे नाम दिया है कंपनी ने राइजिंग स्टार। तो टीम 1 25,000, टीम 2 25,000। जैसे हमारा 25 हजार का बिजनेस हो रहा है, तो हमें फर्स्ट माइलस्टोन हमने अचीव किया, जो बोलेंगे राइजिंग स्टार। तो इसके ऊपर आपको मिलेगा 5% कमीशन। उसके ऊपर नेटवर्क कमीशन आपको मिलेगा 4%। तो आपको 50,000 के ऊपर मिलेगा 9% कमीशन। और आपका जो फर्स्ट जनरेशन, इसका मतलब जो लोगों को आप लेके आए, दैट इज योर फर्स्ट जनरेशन, इसके ऊपर आपको मिलेगा 15% कमीशन। उनका जितना भी चेक बन रहा है, उसका चेक का 15% आपके चेक में ऐड हो जाएगा। बाद में आपको सेकंड यहाँ पे स्टेप है, जो है प्राइम लेवल 2। 50,000 का बिजनेस करना है। यहाँ पे आपको वापस 3% की जगह पे 5% कमीशन मिलेगा नेटवर्क में। फिर बोनस मिलेगा 5% और आपको मिलेगा 2 जनरेशन का, यानी फर्स्ट जनरेशन 15% और सेकंड जनरेशन है उसका मिलेगा आपको 10% कमीशन। तो दोस्तों स्टार्ट हो गई हमारे L1 L2। अभी ऑलरेडी जिन्होंने L1 L2 किया है, उनको क्या करना है, शायद कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार ये टारगेट मेरे को कम लग रहा है, मुझे और बड़ा टारगेट अचीव करने की जिद है। तो दोस्तों यहाँ पे अस्मिता L1 जब आप सेकंड बार अचीव करोगे तो आपको 2,000 मिलेगा। L2 जब अचीव करेंगे तो आपको 3,000 का एडिशनल बेनिफिट कंपनी देगी। लेकिन कब, अगर आपकी जुलाई महीने में फास्ट ट्रैक में एंट्री होगी तब। तो यहाँ पे अभी हमको अचीव करना ही है, नेक्स्ट महीना में अचीव करना ही है। और हमारा मेन फोकस है जुलाई महीना में फास्ट ट्रैक में एंट्री करनी है, क्योंकि फास्ट ट्रैक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में आने के बाद 100% श्योरिटी की 3.5 साल में आपका इनकम करोड़, और 3.5 साल के बाद 8-19-250 लाइफ टाइम चालू। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे सक्सेस थर्ड स्टेप। अभी पहला L1 L2 राइजिंग स्टार L2 ये तो देखा हमने। थर्ड क्लब नेटसप, ये नेटसप का सबसे बड़ा हथियार जो 2008 में चालू हुआ। और मेरा खुद का जो कैपिंग, जैसे सौरभ सर ने बताया, ही इज द फर्स्ट कैप अचीवर। दोस्तों मैंने कुछ अलग काम नहीं किया, मैंने ये सिस्टम को पकड़ा। 3 महीने का क्लब था। मैंने पहले एक लीडर को सिलेक्ट किया कि पहले तू अचीव कर 3 लाख का टारगेट। उसने टारगेट अचीव किया, वो कंपनी लेके गई गोवा, 5 स्टार होटल में खाना पीना घूमना सब कुछ एंजॉयमेंट हुआ। फिर बाद में दूसरे क्लब में कंपनी लेके गई रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। तो मैंने उसको बोला कि दूसरे क्लब में तेरे लेग 1 से 1 लेग 2 से 1 दोनों का अचीव करना है। तो यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख, इसका हुआ 6 लाख। तो पहला क्लब में 1 अचीवर 3 लाख, 2 अचीवर 6 लाख, 4 अचीवर 12 लाख, 8 अचीवर 24 लाख। ऐसे करते करते टीम साइज बढ़ते बढ़ते गई, टर्नओवर बढ़ते बढ़ते गया और चेक बढ़ते बढ़ते गया। 1.5 साल के अंदर मेरा 1 लाख का चेक
1.5 साल में यानी मार्च 2010 फर्स्ट साइकिल डायरेक्ट 8,19,250। दोस्तों मार्च 2010 से लेके आज तक 2021 तक शायद कुछ भी मार्केट का सिचुएशन चलने दो, बारिश गिर रही है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, कोरोना आया है, कोरोना कम हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन ओपन हुआ है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं। 16,38,500 अभी कंटिन्यू चल रहा है। दिस इज द सिस्टम, क्लब में सब सिस्टम, जैसे बोलेंगे फ्लाई हाई। तो ये फ्लाई हाई ये कंपनी ने लॉन्च किया था जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन बहुत सारे लोग नजीक नजीक में आए। शायद कुछ लोगों को कोरोना का फटका बैठा, लेकिन कंपनी ने सोचा कि नहीं यार, बहुत लोगों को अभी अचीव करना बाकी है। ऑलरेडी पहला 3,000 लोग तो अचीव किए, और 3,000 लोग कैसे अचीव करेंगे? इसके लिए कंपनी ने वापिस अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने के लिए वापिस दुबई रखा है। दुबई का सबसे बड़ा होटल, फिर डेजर्ट सफारी, गाला डिनर, इतनी एंजॉयमेंट रखी है। एक बार ये जिंदगी में आप एक टूर करोगे ना, तो जिंदगी भर कभी भूलने वाले नहीं हो। ये जबरदस्त फ्लाई हाई दुबई ये कंपनी ने दिया है। अप्रैल तो चला गया, मई का फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, जून का फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, अभी 4 साइकिल बाकी है। तो यहाँ पे बड़ा अट्रैक्शन है। और ब्रांड एम्बेसडर शायद आपने टीवी चैनल के ऊपर देखा भी रहेगा, अंदर से फिट बाहर से फिट, कंटिन्यूअस एडवर्टाइजमेंट, सैफ अली खान, करीना कपूर। और ये दोनों लोग भी दुबई में अपने टूर में आने वाले हैं। एक जबरदस्त बेनिफिट अपने को है, जो हम टीवी में देख रहे उनको हम सामने से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टारगेट जो है, ये टारगेट बिगनर के लिए 275 और सेल्फ रीपरचेस 5,000 रुपया, लाइटनिंग स्टार के लिए 325 सेल्फ रीपरचेस 8,000, ऑफ स्टार के लिए 4.5 रीपरचेस 8,000। ऐसा हर एक लेवल का टारगेट है। तो आप आपका जो अपलाइन है उनके साथ में ये डिस्कस करो। यहाँ पे मैं खाली एक, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ये बिगिनर लेवल के लोग हैं, तो बिगिनर लोगों के लिए मैं खाली इतना बता रहा हूँ। और एक अपॉर्चुनिटी कंपनी दी है जिसका नाम है सुपर 6, यानी हम 3% तो कमीशन ले रहे, लेकिन ये महीना, मई महीना, एक कंपनी ने इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है, शायद फर्स्ट टाइम और शायद लास्ट टाइम। कंपनी देखा कि ये कोरोना की कंडीशन में हमारे लीडर सफर नहीं होना चाहिए, उनके घर में पैसा आना चाहिए। छोटी मोटी बीमारी के लिए उसके घर में 20, 25, 50,000 रुपए चाहिए, लाख रुपए चाहिए। तो इसके लिए कंपनी ने दिया सुपर 6, 3% की जगह पे 6% आपको मिलेगा। तो बिगिनर के लिए टारगेट है ये पूरे महीने में 65,000। लाइटनिंग स्टार के लिए 80,000, स्टार के लिए 1,00,000, सुपर स्टार के लिए 31, ऑप्स के लिए 180, सिल्वर के लिए 225। जैसे भी ये टारगेट आपका अचीव हो रहा है, तो आपका परसेंटेज जो भी है, 3% वाला डायरेक्ट जाएगा 6% में, 4% वाला जाएगा 6% में, 5% वाला जाएगा 6% में, यानी 3% वाला 6% में डायरेक्ट डबल इनकम है। तो आप सोचो, एट ए टाइम आपको सक्षम अस्मिता ये भी एक प्रोजेक्ट है, उसके बाद में आपको सुपर 6 का भी प्रोजेक्ट है, उसके साथ में दुबई का भी एक प्रोजेक्ट है। तो अभी इसको हमको अचीव करना है। तो मई 1, मई 2, जून 1, जून 2, ये जो दुबई का टारगेट है हम इसको डिवाइड करेंगे। खाली 10%, 20%, 30%, 40%, 4 साइकिल हमारे हाथ में है, और 4 साइकिल में हम डिवाइड करते हैं। तो लेग 1 27,500, 27,500, यानी खाली 5 डिस्ट्रीब्यूटर हमको बनाना है। 6,000 का 5 डिस्ट्रीब्यूटर, तो 30,000 का बिजनेस आ रहा है, तभी यहाँ पे पकड़ा है 27,500, 27,500। उसके बाद में 20% 55,000, 30% 82,500, 40% 1,10,000, और पूरा कुल मिला के हो रहा है 2,75,000, 2,75,000। यानी आपका टीम साइज जो है 50 लोग आपके पास आ रहे हैं, और 100 लोगों को लेके आपको जुलाई महीना में एंट्री करनी है फास्ट ट्रैक में। फास्ट ट्रैक में हम एंट्री कब कर सकते हैं? जब हमारा टीम साइज अच्छा रहेगा, टीम में कुछ अच्छे लीडर रहेंगे, तो हम ये एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है, ये सब करने के लिए कंपनी ने और भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है, न्यू प्रोडक्ट ऑफर। यानी खाली 2,500 रुपए का आप एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस करते हो तो 18% डिस्काउंट है।
2050 में आपको ये कंपनी का इम्युनिटी प्लस, हाइजीन पैक आणि नॅचरमोर रेंज का कोई भी प्रोडक्ट ये आपको मिलेगा 2050 में। बाकी कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदी करना है तो 20%, 30%, 35% डिस्काउंट कंपनी दिया है, और 20%, 30% में कंपनी ने एक हाइजीन पैक, 30% डिस्काउंट में कंपनी ने आपको 2 हाइजीन पैक, यानी 6,300 में हम कोई भी प्रोडक्ट लेंगे 9,000 का और उसके साथ में लेंगे 2 हाइजीन पैक। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया है। तो आप लोगों ने इतने टाइम से जो सेमिनार सुना, तो थैंक्स टू एवरीबॉडी जो आराम से आपने मीटिंग सुना। शायद कुछ लोगों ने लाइन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन खाली जाते जाते एक ही सलाह देके जा रहा हूँ। हर एक के दिमाग में जो टारगेट है कि यार नेक्स्ट तो मैं कर रहा हूँ, यार मुझे चाहिए क्या, हर एक के दिमाग में है यार नेक्स्ट में 8/19/250 आना चाहिए। तो दोस्तों मार्च 2010 फर्स्ट साइकिल में मेरा टाइम था, और मैं आपको सबको इतना ही बोलना चाहता हूँ, एंड में इतना ही सजेशन शुभेच्छा देना चाहता हूँ, सबका टाइम आएगा। ओनली यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू स्ट्रगल वेरी हार्ड। जिसके पास स्ट्रगल करने की ताकत है, जिसके पास पेशेंस है, वो हर एक बंदा शायद 2 साल में, शायद 3 साल में, शायद 4 साल में, नहीं तो 5 साल में, शायद 1 साल में ये हर एक बंदा अचीव कर सकता है। तो विश यू बेस्ट लक। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड बाय। हाँ सर, हैंड ओवर टू सौरभ सर। सौरभ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू देशपांडे सर। अरे यार, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ गया था। ओके ओके। थैंक यू वेरी मच देशपांडे सर। ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन एंड ईस्टर्न जोन, मुझे लगता है देशपांडे सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। सर ने बहुत अच्छे से हम लोग को ये फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर्स मिथ के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, और कैसे हम लोग ये नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ ये नेटसफ और ये नेटवर्किंग का बिजनेस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक जो चीज सर ने बोला है यहाँ पर, हर एक इंसान ने उसको बारीकी से सुना है और नोट डाउन भी किया हुआ। तो मैं जाते जाते एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए। लाइक सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ऑकेशनली। मतलब सक्सेस ऐसे नहीं आता है कि मैं कभी मूड हुआ मुझे नेटसर्फ करने का तो मैं कर लिया और मुझे 8,19,250 मिल गया, ऐसे नहीं मिलता। सक्सेस कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। मतलब आप अगर किसी चीज को ठान लेते हो, मुझे करना है, मुझे वो मैजिकल फिगर पहुंचना है 8,19,250, तो वो आप रेगुलर करोगे, ऑकेशनली नहीं। और जब आप ऑकेशनली नहीं करोगे, रेगुलर करोगे, तब भी आपको ये सक्सेस मिलने वाला है माय फ्रेंड्स। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे सर ने बोला, कैसे हम लोग ये हर एक दिन को डिवाइड करते हुए हम लोग कैसे काम करेंगे, उसके ऊपर हम लोगों को प्लान करके ये अपने करियर को सेट करना है। तो जाते जाते मैं वापस से हमारे जो गेस्ट स्पीकर मिस्टर देशपांडे सर को मैं वापस से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सर आपने हमारे लिए इतना अच्छा टाइम दिया, इतना अच्छा सेशन आपने लिया। बहुत सारे लोगों को यहाँ से इस सेशन के बाद बहुत हेल्प होने वाला है। उसी के साथ साथ हम लोग सर को भी प्रॉमिस करते हैं कि आपका दिया हुआ मंत्र को हम लोग ऑन फील्ड रेगुलर यूज करने वाले हैं और हमारे जो करियर को नेटसफ में ऐसे ही सेट करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए जितने भी लोग जो एंड तक सुने हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने हमारी इस प्रोग्राम को एंड तक सुना है। शायद आपको बहुत अच्छा हेल्प या बेनिफिट मिलने वाला है इस प्रोग्राम से, 100% मिलने वाला है अगर आप इंप्लीमेंट करोगे। तो इस साथ मैं सभी को अगेन मैं बोलूंगा कि स्टे सेफ। और उसी के साथ साथ आज एक बहुत ही स्पेशल डे है, मदर्स डे। तो सारे मदर्स को मैं हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहूंगा। और उसी के साथ साथ मैं आज की ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म करना चाहूंगा।
Thank you once again, everyone. Thank you, Deshpande sir. Thank you. Good night. Good night.